प्यार में बिलीव करती हूँ, बस प्यार में पढ़ने में बिलीव नहीं करती। जब तक है तब तक है, ये फॉरएवर वाली बकवास है। तुम बिलीव मेरा नहीं कोहिनूर हूँ। दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे। इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है। इतनी बुरी हो मैंने तो ये सोच के कहा था, लेकिन तुझे बुरा ना लग जाए। मैंने कहा हीरा मिली क्या है तो बोली लगा ले। नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती। पुराने दोस्तों की वही कहानियां सुन सुन के हम पक जाते हैं, जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं। कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है। Well, thank you। तूने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो। लेकिन प्यार हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉकटेल 2 मूवी के बारे में। तो कॉकटेल 2 एक 2026 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है होमी अदाजानिया ने। फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले पर लव रंजन और तरुण जैन ने काम किया है, जबकि फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजयन, लव रंजन और अंकुर गार्ग ने। फिल्म को मेडॉक फिल्म्स और लव फिल्म्स के बैनर के अंडर प्रोड्यूस किया गया है। यानी कॉकटेल 2 के पीछे हिंदी सिनेमा के कुछ वेल नोन फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कॉकटेल 2 को सबसे पहले समझने के लिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई। फिल्म कॉकटेल 2 का डायरेक्ट कंटिन्यूशन है, बल्कि एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। इसका मतलब ये है कि फिल्म का कनेक्शन कॉकटेल 2 फ्रेंचाइजी से है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पहली फिल्म की वही कहानी और वही कैरेक्टर्स यहाँ कंटिन्यू किए जा रहे हो। इस बार फिल्म की लीड कास्ट में हमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना नजर आते हैं। ये 3 एक्टर्स फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर्स के रूप में कहानी को आगे लेकर जाते हैं और फिल्म के रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सेटअप का मेजर पार्ट है। कॉकटेल 2 का डायरेक्शन होमी अदाजानिया ने किया है। होमी अदाजानिया अपने फिल्म मेकिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी और ड्रामा के कॉम्बिनेशंस को सेंटर में रखा है। फिल्म की राइटिंग की बात करें तो स्क्रीन प्ले और स्टोरी पर लव रंजन और तरुण जैन ने काम किया है। लव रंजन का नाम हिंदी रोमांटिक कॉमेडी जॉनर से स्ट्रांगली एसोसिएट रहा है और कॉकटेल 2 में उसका इन्वॉल्वमेंट फिल्म की राइटिंग टीम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रोडक्शन लेवल पर फिल्म को दिनेश विजयन, लव रंजन और अंकुर गार्ग ने बैक किया है। मेडॉक फिल्म्स और लव रंजन के कोलैबोरेशंस में बनी ये फिल्म एक लार्ज स्केल हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के रूप में सामने आई है। अब अगर शूटिंग की बात करें तो कॉकटेल 2 की प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2025 में शुरू हुई थी और जनवरी 2026 में कंप्लीट हुई। मतलब फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में कई महीनों का प्रोडक्शन शेड्यूल लगा है। फिल्म को सिर्फ इंडिया में ही शूट नहीं किया गया है, बल्कि इसका प्रोडक्शन डिफरेंट लोकेशंस पर हुआ है। दिल्ली, गुरुग्राम, सिसिली फिल्म की शूटिंग लोकेशंस में शामिल है। सिसिली जैसे इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूटिंग होने की वजह से फिल्म के विजुअल प्रेजेंटेशन में एक डिफरेंट जियोग्राफिकल सेटिंग का एलिमेंट भी देखने को मिलता है, जबकि दिल्ली और गुरुग्राम फिल्म को इंडियन अर्बन एनवायरनमेंट्स में कनेक्ट करते हैं। प्रोडक्शंस कंप्लीट होने के बाद फिल्म को थिएटिकल रिलीज़ के लिए प्रिपेयर किया गया है। फाइनली कॉकटेल 2 को 19 जून 2026 को रिलीज़ थिएटर में मेन रिलीज़ हुई है। रिलीज़ के बाद फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले, यानी फिल्म को लेकर क्रिटिक्स का ओपिनियन कम्प्लीटली पॉजिटिव या कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं रही, बल्कि रिव्यू मिक्स रहे। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉलीवुड हंगामा के अकॉर्डिंग कॉकटेल 2 एक एवरेज परफॉर्मर रही है, लेकिन एवरेज बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म ने 2026 की हिंदी फिल्म से ओवरऑल बॉक्स ऑफिस लिस्ट में एक नोटिसेबल पोजीशन हासिल की है। कॉकटेल 2 2026 की 6th हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म बनी, इसीलिए फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मैसिव ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल हिंदी फिल्म रैंकिंग में इसका परफॉर्मेंस फिर भी सिग्निफिकेंट रहा है। तो ओवरऑल अगर हम अभी तक की इन्फॉर्मेशंस को देखें तो कॉकटेल 2 एक 2026 की हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो 2012 की कॉकटेल से स्पिरिचुअल सीक्वल के फॉर्म में कनेक्टेड है। फिल्म के सेंटर में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना जैसे 3 मेजर एक्टर्स है। डायरेक्शंस होमी अदाजानिया का है, राइटिंग लव रंजन और तरुण जैन की है, प्रोडक्शन दिनेश विजयन, लव रंजन और अंकुर गार्ग ने हैंडल किया है।
लेकिन ये तो फिल्म की बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी। असली इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू होता है जब हम फिल्म की एक्चुअल स्टोरी और कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप को स्टेप बाय स्टेप समझना स्टार्ट करेंगे। अब कहानी हमें लेकर जाती है कुणाल और दिया की लाइफ में। कुणाल एक शेफ है जबकि दिया एक आर्किटेक्ट है। दोनों की रिलेशनशिप की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई नया रिलेशनशिप नहीं है। कुणाल और दिया कॉलेज स्वीटहार्ट्स है और काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और उसकी रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा सवाल बार बार सामने आ रहा है जिससे दोनों अब थक चुके हैं। इसके रिलेटिव्स कॉन्स्टेंटली उसके एक ही सवाल पूछते रहते हैं, आखिर शादी कब करोगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होने के बाद नेचुरली फैमिली और रिलेटिव्स की तरफ से शादी को लेकर क्वेश्चन आना कुणाल और दिया की लाइफ अब इरिटेटिंग बन चुका है। स्पेशली वेडिंग सीजन्स के आसपास ये क्वेश्चंस और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए कुणाल और दिया डिसाइड करते हैं कि कुछ टाइम के लिए इसी सिचुएशन से दूर चले जाते हैं। वेडिंग सीजन के दौरान रिलेटिव के वहीं रिपीटेड क्वेश्चंस फेस करने के बजाय दोनों वेकेशंस पर जाने का डिसीजन लेते हैं और उसकी डेस्टिनेशन होती है सिसिली, जो कि इटाली में स्थित है। कुणाल और दिया के लिए ये वेकेशन सिर्फ एक नॉर्मल हॉलीडे नहीं, एक ट्रिप के थ्रू दोनों कुछ टाइम के लिए अपने यूजुअल एनवायरनमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, जहां उन्हें बार बार शादी के सवालों का सामना करना पड़े। सिसिली पहुंचने के बाद कहानी में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एंटर होता है, एली। कुणाल और दिया एक काफ़े में लंच कर रहे होते हैं। यहीं उसकी मुलाकात दिया की यूनिवर्सिटी फ्रेंड एली से होती है। एली सिसिली में ही रहती है। उन्होंने एक डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करती है। दिया के साथ उसकी पहले से फ्रेंडशिप होती है क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी के टाइम एक दूसरे को जानती है। एली का पर्सनालिटी कुणाल और दिया से काफ़ी डिफरेंट नज़र आता है। वो एक केयरफ्री गर्ल है जो सिसिली में अपनी लाइफ को अपने तरीके से इंजॉय कर रही है। कुणाल और दिया की सिसिली ट्रिप में एली की एंट्री के बाद उसका वेकेशन और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि एली उन दोनों के लिए एक तरह से गाइड बन जाती है। सिसिली उसके लिए एक फेमिलियर प्लेस है क्योंकि वो वहीं रहती है, इसीलिए वो कुणाल और दिया का आइसलैंड एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है और उन्हें सिसिली के डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। अब कुणाल, दिया और एली ये तीनों एक साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं। तीनों मिलकर सिसिली को एक्सप्लोर करते हैं। वो साथ में पार्टी करते हैं, डांस करते हैं और आइसलैंड के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। कुणाल और दिया जो इनिशियली सिर्फ अपने रिलेटिव्स के शादी वाले क्वेश्चंस से एस्केप करने के लिए सिसिली आए थे, उसके वेकेशंस में अब एली भी एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंस बन जाती है। एक तरफ कुणाल और दिया का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जिसमें दोनों कॉलेज से एक दूसरे के साथ है। दूसरी तरफ एली एक केयरफ्री पर्सनालिटी के साथ सिसिली में अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और इसी पॉइंट पर फिल्म का बेसिक रिलेशनशिप सेटअप एस्टैब्लिश होना स्टार्ट होता है। अभी तक सिचुएशंस काफ़ी सिंपल है। कुणाल और दिया एक लॉन्ग टर्म कपल है, शादी के रिपीटेड क्वेश्चन से बचने के लिए सिसिली आए हैं और यहाँ उसकी मुलाकात दिया की ओल्ड यूनिवर्सिटी फ्रेंड एली से होती है। एली उसकी गाइड बन जाती है और तीनों साथ में सिसिली के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, कुणाल और दिया और एली के बीच एक इक्वेशन किस तरह चेंज होती है, एक कॉकटेल 2 के रिलेशनशिप ड्रामा का इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाला है। अब सिसिली में कुणाल, दिया और एली के बीच के बॉन्डिंग बढ़ने के बाद कहानी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पहुंचती है। एक रात एली और दिया के बीच शादी को लेकर बात होती है। एली दिया से सीधा पूछती है कि अगर वो और कुणाल इतने लंबे समय से रिलेशनशिप में है तो अब तक दोनों ने शादी क्यों नहीं की। ये सवाल दिया के लिए सिंपल नहीं है क्योंकि उसके माइंड में ऑलरेडी कुणाल और उसके रिलेशनशिप को लेकर एक डाउट चल रहा होता है। दिया एली को बताती है कि वो जानती है कि कुणाल उससे प्यार करता है, लेकिन उसे एक चीज़ को लेकर श्योरिटी नहीं है। दिया को डाउट है कि क्या कुणाल जेन्युइनली उससे शादी करना चाहता है या फिर उसका इतने सालों से रिलेशनशिप सिर्फ एक हैबिट बन चुका है। यानी दिया के सामने कन्फ्यूज़न है कि कुणाल का उसके साथ रहना एक्चुअल लव और मैरिज के डिज़ायर की वजह से नहीं, ये फिर दोनों इतने सालों के साथ है इसीलिए रिलेशनशिप नेचुरली कंटिन्यू होता चाह रहा है। दिया इस डाउट को क्लियर करना चाहती है और इसीलिए वो एली के सामने एक अनयूजुअल आइडिया रखती है। दिया एली से कहती है कि वो कुणाल के साथ फ्लर्ट करे ताकि दिया ये टेस्ट कर सके कि कुणाल उस फ्लर्टिंग को किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। दिया का प्लान बेसिकली कुणाल के फीलिंग को टेस्ट करना है। वो देखना चाहती है कि अगर कोई दूसरी लड़की कुणाल के क्लोज आने की कोशिश करे तो कुणाल का रिएक्शन क्या होता है। एली दिया की बात मान जाती है लेकिन उसे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी देती है। एली दिया को क्लियर बताती है कि वो रिजेक्शन को अच्छे से हैंडल नहीं करती। अगर कुणाल उसकी एडवांसेस को रिजेक्ट करता है तो सिचुएशन उसके ईगो को इफेक्ट कर सकती है। इसीलिए एली दिया को पहले ही वार्न कर देती है कि अगर इस पूरे
एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका ईगो इन्वॉल्व हो गया तो बाद में दिया उसे ब्लेम नहीं कर सकती। यानी एली के इस प्लान के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को पहले ही समझ रही होती है। वो दिया को बता देती है कि फ्लर्टिंग को सिर्फ एक सिंपल टेस्ट समझना रिस्की हो सकता है, क्योंकि फीलिंग्स और ईगो के इन्वॉल्व होने के बाद सिचुएशन कंट्रोल से बाहर भी जा सकती है। लेकिन दिया अपने डबल डाउट का आंसर चाहती है, इसीलिए दोनों इस प्लान पर एग्री करते हैं। अब प्लान के अकॉर्डिंग दिया खुद ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना स्टार्ट करती है जहां एली और कुणाल को साथ टाइम स्पेंड करने का अपॉर्चुनिटी मिले। दिया इंटेंशनली उन दोनों के बीच सिचुएशन क्रिएट करती है ताकि एली कुणाल के साथ फ्लर्ट कर सके और कुणाल का रिएक्शन सामने आ सके। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, एली कुणाल के साथ फ्लर्ट करती है, उसकी तरफ से एडवांसेस आती है, लेकिन कुणाल उन एडवांसेस का रिस्पॉन्स नहीं करता है। कुणाल एली की फ्लर्टिंग को रेसिप्रोकेट नहीं करता, यानी दिया को जो टेस्ट था उसमें कुणाल दूसरी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आता है। दिया ने जो सिचुएशन क्रिएट की थी उसका पर्पस था कि कुणाल के रियल फीलिंग्स को समझना, लेकिन कुणाल की तरफ से एली के एडवांसेस का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इस पॉइंट पर कहानी एक इम्पोर्टेंट इमोशनल क्वेश्चन खड़ा करती है। अगर कुणाल एली की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो क्या ये प्रूव करता है कि कुणाल जेन्युइनली दिया से प्यार करता है और उसके साथ कमिटेड है, या फिर दिया के माइंड में जो डाउट है उसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। अभी तक जो चीज़ क्लियरली समझने सामने आती है वो है कि कुणाल एली की फ्लर्टिंग का रिस्पॉन्ड नहीं देता है, लेकिन एली ने पहले ही दिया को वार्न कर दिया था कि रिजेक्शंस को लेकर उसका ईगो इवॉल्व हो सकता है और इसी वजह से ये सीमिंगली सिंपल टेस्ट आगे चलकर किस डायरेक्शंस में जाता है एक कहानी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है। दिया ने कुणाल की फीलिंग्स टेस्ट करने के लिए एली को इन्वॉल्व किया था, लेकिन जब किसी रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए एक थर्ड पर्सन के बीच में लाया जाता है तो उसकी सिचुएशन हमेशा उतनी सिंपल नहीं रहती जितनी शुरुआत में लगती है। कुणाल और एली को एक साथ टाइम स्पेंड करने के और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। शुरुआत में एली सिर्फ दिया के कहने पर कुणाल के साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो कुणाल के साथ ज़्यादा वक्त बिताती है उसकी फीलिंग्स भी चेंज होने लगती है। कुणाल और एली के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ पर्सनल कन्वर्जेशंस भी करते हैं और इस कन्वर्जेशन के दौरान बात लव और रिलेशनशिप तक पहुंचती है। इसी डिस्कशन में कुणाल और दिया के रिलेशनशिप की बात होती है। एली कुणाल से उसके और दिया के रिलेशनशिप के बारे में बात करती है और डिस्कशन इस बात पर भी आता है कि कुणाल और दिया अब पहले की तरह उतना फ़न नहीं करते जितना रिलेशनशिप के अर्लियर फेज़ में करते थे। ये बात एली और कुणाल के बीच की अंडरस्टैंडिंग को और पर्सनल बना देती है। दोनों सिर्फ कैजुअल कन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते बल्कि लव और रिलेशनशिप जैसे पर्सनल टॉपिक्स पर भी बात कर रहे होते। कुणाल भी एली से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है, वो एली से उसके पास्ट रिलेशनशिप और इस बारे में पूछता है कि वो खुद रिलेशनशिप से क्या चाहती है। यहीं से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। कुणाल के सवालों का जवाब देने के बजाय एली उसे बेडरूम की तरफ ले जाती है। इसके बाद कहानी नेक्स्ट मॉर्निंग पर शिफ्ट होती है। अगली सुबह एली अपने बेड पर उठती है और वो सबसे पहले दिया को कॉल करती है। वो दिया से कहती है कि वो जल्दी से उसके पास आए। इसी बीच कुणाल एली के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। कुणाल एली से कहता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। इसी सिचुएशन के बाद दिया वहाँ पहुँचती है। एली उसे बताती है कि कुछ भी नहीं हुआ और कुणाल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। दिया के लिए ये बात रिलीफ की होती है। उसका ओरिजिनल पर्पस ही कुणाल की फीलिंग्स को टेस्ट करना था और अब उसे लगता है कि कुणाल ने एली को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए दिया को अपने रिलेशनशिप को लेकर जो डाउट था उस मोमेंट पर वो रिलीव फील करती है। लेकिन कहानी के इमोशनल लेवल पर सिचुएशंस कुछ और डेवलप कर चुकी होती है। एली के लिए कुणाल अब सिर्फ एक ऐसा इंसान नहीं रह गया था जिसके साथ वो दिया के कहने पर फ्लर्ट कर रही थी। कुणाल के साथ टाइम स्पेंड करते करते, रोमांटिक मोमेंट शेयर करते करते और उसकी रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते करते एली को कुणाल से फीलिंग हो जाती है और ये फीलिंग्स उस पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां एली को रियलाइज़ होता है कि वो खुद कुणाल से प्यार करने लगी है। लेकिन इसी के आसपास कुणाल और दिया की स्टोरी भी एक मेजर स्टेप लेती है। बाद में तीनों एक वेडिंग सेलिब्रेशंस अटेंड कर रहे होते। इसी वेडिंग सेलिब्रेशंस के दौरान दिया कुणाल को प्रपोज करती है। कुणाल दिया को प्रपोज एक्सेप्ट कर लेता है। कुणाल के प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं। ये मोमेंट दिया के लिए हैप्पीनेस का मोमेंट होता है क्योंकि जिस शादी को लेकर वो इतने टाइम से अनश्योर थी अब उसका रिलेशनशिप मैरिज की तरफ से ऑफिशियली बढ़ने जा रहा होता है। लेकिन इसी मोमेंट को देखते हुए एली को अपनी फीलिंग्स की रियलिटी का रियलाइजेशन होता है। जब एली कुणाल और दिया को एक साथ देखती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो कुणाल से सच में प्यार करने लगी है। यानी जिस सिचुएशंस की शुरुआत दिया के एक सिंपल टेस्ट से हुई थी उसका अफेक्ट एली के इमोशंस पर बहुत गहरा पड़ चुका होता है। दिया ने एली को कुणाल के साथ फ्लर्ट करने के लिए कहा ताकि वो कुणाल के फीलिंग्स को टेस्ट कर सके। कुणाल ने एली की एडवांसेस को
रेसिप्रोकेट नहीं किया और दिया को रिलीफ भी मिल गया। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान एली खुद कुणाल के लिए इमोशनली अटैच हो गई। अब सिचुएशंस ये है कि कुणाल और दिया अपने रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ ले जाने का डिसीजन कर चुके हैं, जबकि एली के अंदर कुणाल के लिए जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप हो चुकी है। वेडिंग सेलिब्रेशंस के बाद कुणाल और दिया सिसिली से वापस इंडिया जाने की प्रिपरेशंस करते हैं। जाने से पहले दोनों एली को फेयरवेल कहते हैं। कुणाल और दिया सिसिली से निकलकर इंडिया वापस आ जाते हैं, जबकि एली वहीं सिसिली में रह जाती है। वो इस तरह सिसिली वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन इस ट्रिप के दौरान जो कुछ हुआ था उसने तीनों कैरेक्टर्स की लाइफ्स को इमोशनली चेंज कर दिया था। कुणाल और दिया अब शादी के डिसीजन के साथ इंडिया रिटर्न कर रहे हैं। दिया को अपने रिलेशनशिप को लेकर पहली वाली अनसर्टेनिटी नहीं रही है, लेकिन एली के अंदर कुणाल के लिए जो फीलिंग डेवलप हुई है वो अब एक कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशनल सिचुएशंस क्रिएट कर चुकी है। और यहीं से कॉकटेल 2 की कहानी एक नए फेज़ में एंटर होने वाली है। सिसिली से कुणाल और दिया के इंडिया वापस आने के कुछ महीने बाद कहानी एक नए फेज़ में एंटर करती है। कुणाल और दिया की शादी का टाइम हो चुका है। दोनों अपनी वेडिंग सेलिब्रेशंस की प्रिपरेशंस में बिजी है। इसी बीच एली इंडिया पहुंचती है, क्योंकि वो कुणाल और दिया की शादी में पार्टिसिपेट करने आती है। एली सिर्फ वेडिंग अटेंड करने नहीं आती, बल्कि वो शादी की प्रिपरेशंस में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाती है। वो ब्राइड्समेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेती है। वेडिंग सेलिब्रेशंस के दौरान एली और कुणाल फिर एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। दोनों के बीच बॉन्डिंग नोटिसेबल होने लगती है। एली कुणाल के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती है और उसकी क्लोजनेस को दिया नोटिस करती है। दिया के लिए सिचुएशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानती है कि सिसिली में एली और कुणाल के बीच क्या सिचुएशन बनी थी। इसीलिए इंडिया में वेडिंग के दौरान दोनों की इंक्रीजिंग क्लोजनेस दिया की नज़रों से छुपी नहीं रहती। एक रात एली और कुणाल के बीच एक सीरियस कन्वर्सेशन होती है। एली कुणाल को टीस करते हुए उसे कहती है कि वो हमेशा दिया की बात और उसकी डिमांड्स मानता है। एली का पॉइंट ये होता है कि कुणाल अपने डिसीजंस खुद लेने के बजाय अक्सर दिया की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलता है। इसी कन्वर्सेशन में एली कुणाल के मैरिज डिसीजन पर भी क्वेश्चन करती है। वो सजेस्ट करती है कि शायद कुणाल दिया से शादी इसीलिए कर रहा है क्योंकि दिया खुद शादी चाहती है। यानी एली कुणाल के सामने एक डायरेक्ट क्वेश्चन रखती है, क्या वो जेन्युइनली दिया से शादी करना चाहता है या फिर वो सिर्फ दिया की विशेष और डिमांड्स को फॉलो कर रहा है। ये सवाल कुणाल के लिए भी अनकम्फर्टेबल हो जाता है। एली उसके कमिटमेंट्स को क्वेश्चन करती है और कुणाल से डायरेक्टली पूछती है कि अगर दिया ने मैरिज के लिए पुश नहीं किया होता तो क्या वो खुद उसे प्रपोज करता। कुणाल का आंसर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। कुणाल एडमिट करता है कि अगर दिया को प्रपोज करने की सिचुएशन नहीं आती तो भी वो और दिया साथ होते। यानी कुणाल ये एक्सेप्ट करता है कि प्रपोजल शायद उसकी तरफ से नेचुरली नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिया को छोड़ देता। दोनों फिर भी रिलेशनशिप में साथ रहते। इस कन्वर्सेशन के बाद एली अपने आइडियल वेडिंग के बारे में कुणाल को बताती है। वो कुणाल के सामने डिस्क्राइब करती है कि उसके अकॉर्डिंग एक आइडियल वेडिंग कैसी होनी चाहिए। एली का वेडिंग का विज़न कुणाल को पसंद आता है। ये मोमेंट दोनों के बीच की इमोशनल कनेक्शंस को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि एली सिर्फ कुणाल के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रही होती, बल्कि वो अपनी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और अपने आइडियल रिलेशनशिप को भी उसके सामने रख रही होती है। और फिर एली फाइनली वो बात कह देती है जो उसके अंदर काफ़ी टाइम से डेवलप हो रही थी। एली कुणाल को कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है। वो कुणाल को बताती है कि कुणाल ही वो पर्सन है जिसका वो वेट कर रही थी। ये कन्फेशंस कुणाल के लिए कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड होता है। कुणाल एली की बात सुनकर डम फाउंडेड रह जाता है। उसके पास तुरंत कोई क्लियर रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि एली का कन्फेशन सिचुएशन को और एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस में ले जाता है। एक तरफ कुणाल और दिया की शादी होने वाली है, दूसरी तरफ एली जो ओरिजिनली दिया की फ्रेंड के रूप में इस पूरी सिचुएशंस का पार्ट बनी थी, अब कुणाल के सामने अपनी जेन्युइन फीलिंग्स कन्फेस कर चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एली का कन्फेशन किसी कैजुअल अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं है। वो क्लियरली कुणाल को बताती है कि वो उसे लव करती है और उसे लगता है कि कुणाल वही इंसान है जिसका वो इंतज़ार कर रही थी। कुणाल के लिए ये मोमेंट और कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए भी है क्योंकि उसकी शादी दिया से होने वाली है और एली की फीलिंग्स अब डायरेक्टली उसके सामने आ चुकी है। सिसिली में जो फीलिंग्स एली के अंदर डेवलप हुई थी वो अब इंडिया में वेडिंग सेलिब्रेशंस के बीच एक डायरेक्ट कन्फेशंस के फॉर्म ले चुकी है। और कुणाल का शौक रह जाना है इंडिकेट करता है कि उसने एली से किस तरह की कन्फ्यूजन एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब कहानी क्रूशियल मोमेंट पर आ चुकी है। कुणाल और दिया की शादी बिल्कुल सामने है, लेकिन इस वक्त एली ने कुणाल के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। अब कुणाल और दिया की वेडिंग प्रिपरेशंस के बीच सिचुएशंस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एली के इंसिस्ट करने पर कुणाल और दिया अलग अलग बैचलर और बैचलरेट पार्टीज रखते हैं, यानी शादी से पहले दोनों अपने अपने फ्रेंड्स के साथ सेपरेट सेलिब्रेशंस करते हैं। लेकिन इन पार्टी का पर्पस सिर्फ सेलिब्रेशन तक लिमिटेड नहीं रहता। एली के लिए एक और अपॉर्चुनिटी बन जाती है
कुणाल के साथ अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करने की। कुणाल की बैचलर पार्टी के दौरान एली उसके साथ अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बात करती है। वो कुणाल के सामने अपनी फीलिंग्स को फिर से रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ दिया अपनी बैचलर पार्टी में होती है। इस पार्टी के दौरान एली दिया का फ़ोन अपने पास ले लेती है। वो दिया से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। कुणाल जब दिया के रीच करने की कोशिश करता है तो उसे दिया तक कांटेक्ट नहीं मिलता है। कुणाल उस वक्त ड्रंक होता है और दिया तक नहीं पहुंच पाने की सिचुएशन में इवेंचुअली एली ही उसे पिक करने आती है। एली कुणाल को लेकर ड्राइव करती है। ड्राइव के दौरान एली कुणाल के सामने एक बार फिर अपनी फीलिंग्स और रिलेशनशिप को लेकर अपना पॉइंट रखती है। वो सजेस्ट करती है कि शायद कुणाल और एली एक दूसरे के लिए बेटर कपल हो सकते हैं, लेकिन इस बार कुणाल एली की बात एक्सेप्ट नहीं करता है। कुणाल क्लियरली एली के सजेशन से रिजेक्ट कर देता है। यानी एली जितना भी कुणाल को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, दोनों साथ में बेटर हो सकते हैं, कुणाल उस मोमेंट पर उस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगली सुबह सिचुएशन से एक और इम्पोर्टेंट टर्न लेती है। एली फिर से अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करती है, लेकिन अब वो सिर्फ अपने प्यार कन्फेस करके रुकती नहीं है। एली दिया को चैलेंज करती है कि शादी होने से पहले वो कुणाल को जीत कर दिखाए। ये चैलेंज सिचुएशंस को कम्प्लीटली कम्पिटिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। अब एली का फोकस सिर्फ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने तक लिमिटेड नहीं रहता है। वो एक्टिवली कुणाल और दिया के रिलेशनशिप के बीच डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट करती है। एली डिलिबरेटली कुणाल और दिया के रिलेशनशिप में वेज ड्राइव करने लगती है। वेडिंग प्रिपरेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं और सेलिब्रेशंस का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच कुणाल और दिया के रिलेशनशिप में ग्रेजुअली डिटेच में जाने लगता है। जो कपल कुछ टाइम पहले शादी को लेकर एक्साइटेड था, अब वेडिंग फेस्टिविटीज़ के दौरान इमोशनली एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। कुणाल और दिया के बीच जो क्लोजनेस पहले थी वो ग्रेजुअली कम होने लगती है। वेडिंग रिचुअल्स कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन उसके बीच इमोशनल कनेक्शन पहले जैसा नहीं रहता है। और इसी सिचुएशन को देखते हुए दिया इवेंचुअली कुणाल के साथ एक सीरियस कन्वर्सेशन करती है। दिया कुणाल से कहती है कि उसे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी दिया को कुणाल को फ्रीडम देती है कि अगर वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओब्लिगेशन की वजह से शादी कर रहा है तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दिया ये भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती है कि अगर कुणाल के दिल में एली के लिए फीलिंग्स है तो वो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेगी। ये दिया के कैरेक्टर के लिए एक इमोशनली डिफ़िकल्ट मोमेंट है, क्योंकि वो कुणाल को फोर्स करके शादी नहीं करवाना चाहती है। वो कुणाल के सामने बेसिकली ये क्लियर कर देती है कि अगर उसके दिल में एली के लिए फीलिंग्स है तो दिया उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड है। लेकिन फिर दिया कुणाल से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। वो पूछती है कि क्या कुणाल के दिल में एली के लिए फीलिंग्स है, और यहाँ कुणाल कुछ नहीं बोलता है। कुणाल साइलेंट रहता है, उसका कोई क्लियर आंसर सामने नहीं आता है। साइलेंस सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि दिया ने कुणाल को कम्प्लीटली ऑनेस्ट होने का चांस दिया है। उसे ये भी कह दिया है कि अगर उसके फीलिंग्स एली के लिए है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन कुणाल उस मोमेंट पर एक कंफर्म नहीं करता है कि उसके दिल में एली के लिए फीलिंग्स है या नहीं। और इसी साइलेंस के साथ वेडिंग के बीच कुणाल और दिया के रिलेशनशिप की अनसर्टेनिटी और गहरी हो जाती है। एक तरफ एली ओपनली कुणाल को अपने साथ रिलेशनशिप के लिए पुश कर रही है और दिया को चैलेंज कर चुकी है। दूसरी तरफ दिया अपने रिलेशनशिप को फोर्स नहीं करना चाहती और कुणाल को चॉइस देने के लिए रेडी है। इसी बीच में कुणाल है जो अभी भी अपने इमोशंस को लेकर कोई क्लियर आंसर नहीं देता। इस पॉइंट पर वेडिंग का एटमॉस्फेयर सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं रह गया है। कुणाल और दिया और एली के बीच इमोशंस, डाउट्स और चॉइसेस का कन्फ्लिक्ट अब शादी के सेंटर में आ चुका है। और सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि कुणाल एक्चुअली चाहता क्या है। क्या वो दिया के साथ अपने पुराने रिलेशनशिप और कमिटमेंट को चूज़ करेगा, या एली के साथ अपनी न्यूली डेवलपमेंट कनेक्शन को। दिया ने डिसीजन कुणाल के सामने छोड़ दिया है। एली अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस कर चुकी है और वेडिंग रिचुअल्स अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कहानी अपने सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है। कुणाल और दिया की शादी का फंक्शन चल रहा होता है, लेकिन उसके बीच जो इमोशनल कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है उसके बीच एक और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आती है। इसी दौरान एली के पेरेंट्स अचानक वेडिंग वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। उसके सामने एली एक ऐसी बात रिवील करती है जो कुणाल के लिए बहुत पेनफुल होती है। एली बताती है कि सिसिली में उसने कुणाल को सीड्यूस करने की कोशिश दिया के कहने पर की थी। यानी कुणाल को पता चलता है कि सिसिली में जो सिचुएशन उसके लिए एली के बीच बनी थी वो सिर्फ एली की तरफ से शुरू नहीं हुई थी। दिया ने एली से कुणाल को फ्लर्ट करके टेस्ट करने के लिए कहा गया था। ये बात सुनकर कुणाल डीपली हर्ट हो जाता है। उसके लिए रिविलेशन सिर्फ एली के कन्फ्यूजन्स के बारे में नहीं है, बल्कि दिया के उस डिसीजन के बारे में है जिसमें उसने अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए एली को इन्वॉल्व किया था। कुणाल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है और वहाँ से ड्राइव करके चला जाता है। दिया और एली उसके पीछे जाती है और इवेंचुअली उस तक पहुँचती है। इनिशियली कुणाल दोनों से
गुस्से में होता है। लेकिन इस कन्फ्रंटेशन के दौरान कुणाल फाइनली अपने इमोशंस को एक ओपनली एक्सप्रेस करता है। कुणाल एडमिट करता है कि उसके दिल में एली के लिए फीलिंग्स है। एक इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन है क्योंकि इससे पहले कुणाल ने दिया के सामने जब एली को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था तब वो साइलेंट रहा था। अब कुणाल फाइनली एक्सेप्ट करता है कि एली के लिए उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हुई है। कुणाल भी मानता है कि अगर वो और एली पहले मिले होते तो शायद उन दोनों के बीच रिलेशनशिप डेवलप हो सकता था। यानी कुणाल कंप्लीटली डिनाई नहीं करता है कि एली के साथ एक पॉसिबल रिलेशनशिप था, वो पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। अगर सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते तो और दोनों मिले होते तो शायद उसकी स्टोरी कुछ और होती। लेकिन उसके बाद कुणाल अपना फाइनल डिसीजन क्लियर करता है, वो दिया को चूज़ करता है। कुणाल के लिए दिया के साथ सिर्फ अट्रैक्शन या रोमांस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रिलेशनशिप कई सालों की सैड हिस्ट्री पर बेस है। कुणाल ने दिया के साथ अपने रिलेशनशिप को कंफर्ट, ट्रस्ट, सपोर्ट और ईयर्स ऑफ सैड हिस्ट्री से डिफाइन करता है। दोनों ने सालों तक एक दूसरे के साथ लाइफ शेयर की है। उसकी रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए कंफर्ट है, ट्रस्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट उनके पास एक लॉन्ग शेयर्ड हिस्ट्री है। कुणाल के लिए ये चीज़ें उस पॉसिबिलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है जो एली के साथ हो सकती थी। इसीलिए वो एली के लिए फीलिंग्स होने के बावजूद दिया के साथ अपना रिलेशनशिप चूज करता है। कुणाल दिया को एक इम्पोर्टेंट प्रॉमिस करता है। वो कहता है कि वो दिया को सिसिली में एली के साथ जो हुआ था उसके बारे में नहीं बताएगा, लेकिन साथ ही कुणाल दिया से प्रॉमिस करता है कि हर लाइफ टाइम में उसका साथ रहेगा। ये प्रॉमिस कुणाल के फाइनल चॉइसेस को और क्लियर करता है। दिया कुणाल की बात एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद दोनों अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का डिसीजन लेते हैं। इवेंचुअली कुणाल और दिया की शादी हो जाती है। वेडिंग सेरेमनी के दौरान एली भी उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स देती है। एली के लिए ये मोमेंट इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो कुणाल से जेन्युइनली प्यार कर चुकी है, लेकिन कुणाल ने दिया को चूज़ किया है। वेडिंग के दौरान एली अपने और कुणाल के साथ बिताए वक्त को याद करती है। वो सिसिली में उन मोमेंट्स को याद करती है जहाँ उसके और कुणाल के बीच कनेक्शन डेवलप हुआ था। लेकिन इसी पॉइंट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ सामने आता है। एली रिवील करती है कि सिसिली में उस रात कुणाल ने एक्चुअली उसे रिजेक्ट कर दिया था, यानी जिस नाइट को लेकर इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी उस रात कुणाल ने एली के एडवांसेस एक्सेप्ट नहीं की थी। वो एली ये भी क्लियर करती है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। ये रिविलेशन से सिसिली वाली सिचुएशन का एक्चुअल ट्रूथ सामने आ जाता है। कुणाल ने एली को रिजेक्ट किया था और दोनों के बीच उस रात कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए एली का कुणाल के लिए प्यार जेन्युइन इमोशन से डेवलप हुआ था। लेकिन कुणाल ने उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर में कुणाल और दिया की शादी कर लेते हैं। कुणाल ने एली के लिए अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं किया। उसने भी एक्सेप्ट किया कि अगर सर्कमस्टेंसेस अलग होते तो शायद वो और एली साथ हो सकते थे, लेकिन उसने दिया को चूज किया क्योंकि उसके बीच सालों तक ट्रस्ट, कंफर्ट, सपोर्ट और शेयर्ड हिस्ट्री थी। और एली अपनी फीलिंग्स के बावजूद उन दोनों की शादी पर अपनी ब्लेसिंग देती। इस तरह कॉकटेल 2 की सेंट्रल रिलेशनशिप स्टोरी एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचती है जहां लव सिर्फ नए अट्रैक्शन का नाम नहीं रह जाता है, बल्कि ईयर्स ऑफ ट्रस्ट, कॉम्पेनियनशिप, सपोर्ट, शेयर्ड मेमोरीज भी रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। कुणाल के पास एक पॉसिबिलिटी थी जो एली के साथ डेवलप हुई थी, लेकिन उसने अपने ईयर्स ओल्ड रिलेशनशिप को चूज़ किया और एली के लिए एक्सेप्टेंस का मोमेंट बन जाता है जहां वो कुणाल को लूज़ करने के बावजूद उसकी हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करते हैं। फाइनली कुणाल और दिया एक मैरिड कपल बन जाते हैं, जबकि एली उनकी स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट इमोशनल चैप्टर बनकर रह जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग आयरनी ये है कि जिस सिसिली ट्रिप की शुरुआत दिया के एक टेस्ट से हुई थी जहां वो नॉर्मल कुणाल की लॉयल्टी चेक करना चाहती है, वहीं ट्रिप इवेंचुअली तीनों कैरेक्टर्स की लाइफ्स को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। दिया को अपने रिलेशनशिप का आंसर मिलता है, एली को कुणाल से प्यार हो जाता है और कुणाल को अपने रिलेशनशिप की वैल्यू को एक नए पर्सपेक्टिव से समझने का मौका मिलता है। लेकिन फाइनल चॉइस में कुणाल अपने पास्ट, कंफर्ट और ट्रस्ट, सपोर्ट और दिया के साथ सालों की जर्नी को चूज़ करता है। और इसी के साथ कॉकटेल 2 की मेन लव स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। मेन स्टोरी एंड में कुणाल और दिया की शादी हो जाती है, लेकिन कॉकटेल 2 यहाँ कम्प्लीटली एंड नहीं होती। फिल्म में एक अर्ली मिड क्रेडिट सीन्स भी दिया गया है जो मेन स्टोरी के इमोशनल एंडिंग के बारे में बात टोन को थोड़ा लाइट और ह्यूमरस बना देता है। इस सीन में एली एक बार फिर कुणाल के साथ प्लेफुल बैंटर करती हुई नजर आती है। एली कुणाल को टीज करती हुई कहती है कि उसे डाइवोर्स मैन से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मजाक में कुणाल को एश्योर करती है कि अगर फ्यूचर में उसकी और दिया की मैरिज वर्क नहीं करती तो कुणाल को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओब्वियसली ये कन्वर्सेशन सीरियस प्रपोजल के फॉर्म में नहीं होती, बल्कि एली के प्लेफुल और केयरफ्री पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एक लाइट हार्टेड टीजिंग मोमेंट होता है। कुणाल, दिया और एली के बीच इस पॉइंट पर एक हल्का फुल्का बैंटर होता है। मेन स्टोरी में जो इमोशनल टेंशन और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप सिचुएशन चल रही थी उसके ऑपोजिट ये सीन कंपेरेटिवली रिलैक्स्ड और ह्यूमरस फील देता है। एली का डायलॉग ये भी शो करता है कि कुणाल को लूज़ करने के बाद भी वो कम्प्लीटली बिटर या रिसेंटफुल नहीं है। वो सिचुएशन को अपने केयरफ्री एटीट्यूड के साथ हैंडल करती है और कुणाल और दिया के साथ मजाक कर पाती है।
थोड़ी देर इस लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन के बाद एली न्यूली मैरिड कप कुणाल और दिया को उसकी वेडिंग नाइट के लिए अकेला छोड़ देती है और इसी प्लेफुल मोमेंट के साथ मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाते हैं। ये सीन इमोशनली मेन स्टोरी के इमोशनल कंक्लूजन के बाद एक लाइट कॉमिक क्लोजर प्रोवाइड करता है। कुणाल और दिया अपनी मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं जबकि एली अपने यूजुअल केयरफ्री एटीट्यूड के साथ उन्हें टीज करके वहाँ से चली जाती है। इस तरह कॉकटेल 2 की मेन लव ट्रायंगल वाले स्टोरी के सीरियस इमोशनल कंक्लूजन के बाद फिल्म एक हल्का फुल्का मोमेंट देकर अपने कैरेक्टर्स को एक फाइनल प्लेफुल इंटरेक्शन में दिखाती है। अब अगर कॉकटेल 2 के म्यूजिक और साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक भी इसके ओवरऑल प्रेजेंटेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम ने कंपोज किया है जबकि सॉन्ग्स के लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे। प्रीतम और अमिताभ भट्टाचार्य का कॉम्बिनेशन हिंदी सिनेमा में म्यूजिक के लिए जाना पहचाना नाम है और कॉकटेल 2 के साउंड ट्रैक में भी दोनों का कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। फिल्म का फर्स्ट सिंगल जब तलक था जो 8 अप्रैल 2026 को रिलीज़ हुआ था। सेकंड सिंगल माशूका रिलीज़ हुआ है। ये सॉन्ग 19 मई 2026 को ऑडियंस के सामने आया। कुछ दिन बाद 25 मई 2026 को फिल्म का थर्ड सिंगल तुझको रिलीज़ किया गया। इसके बाद फोर्थ सिंगल वाला था जो 9 जून 2026 को रिलीज़ हुआ। कॉकटेल 2 के म्यूजिक एल्बम में एक स्पेशल कनेक्शन भी देखने को मिलता है क्योंकि फिल्म सॉन्ग बंधु 20 एक्चुअली 2012 में आई। ओरिजिनल कॉकटेल फिल्म के पॉपुलर सॉन्ग्स तुम हो बंधु का रिक्रिएटेड वर्जन था। बंधु 2 को 17 जून 2026 को रिलीज़ किया गया। ओरिजिनल कॉकटेल से कनेक्ट होने की वजह से ये सॉन्ग साउंड ट्रैक में एक नॉस्टैल्जिक एलिमेंट ऐड करता है। फ्रेंचाइजी से म्यूजिक कनेक्शंस को कंटिन्यू करता है। इसके बाद साउंड ट्रैक का 6th सिंगल जग से लाज रिलीज़ हुआ 20 जून 2026 को ऑडियंस के सामने आया। यानी कॉकटेल 2 के सॉन्ग्स फिल्म की थिएटिकल रिलीज से पहले डिफरेंट स्टेज पर रिलीज़ किया गया, यानी जिससे फिल्म के साउंड ट्रैक को ग्रेजुअली ऑडियंस तक इंट्रोड्यूस किया गया। अगर रिलीज टाइम प्लान को सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले जब तलक, माशूका, तुझको, वाला, बंधु 2 और जग से लाज, इस तरह फिल्म के गाने स्टेप बाय स्टेप रिलीज़ हुए। इस साउंड ट्रैक की एक इम्पोर्टेंट हाईलाइट ये भी है कि एल्बम में नए सॉन्ग्स के साथ ओरिजिनल कॉकटेल फिल्म के म्यूजिक लेगेसी को भी कनेक्ट किया गया है, स्पेशली बंधु T0 के थ्रू। ओवरऑल कॉकटेल 2 का म्यूजिक एल्बम प्रीतम के कंपोजिशंस और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स के साथ बिल्ड किया गया और सॉन्ग्स को फिल्म की रिलीज से पहले स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस किया गया और कॉकटेल के तुम ही हो बंधु को रिक्रिएट करके बंधु 20 के फॉर्म में इंक्लूड करना फ्रेंचाइजी के दोनों पार्ट्स के बीच एक डायरेक्ट म्यूजिकल कनेक्शंस क्रिएट करता है। तो दोस्तों ये थी कॉकटेल 2 की कंप्लीट स्टोरी, जहाँ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नए इमोशंस, लव, ट्रस्ट और डिफिकल्ट चॉइसेस के बीच कुणाल, दिया और एली की जर्नी हमें देखने को मिलती है। कुणाल और दिया की कहानी हमें यह दिखाती है कि किसी रिलेशनशिप की वैल्यू सिर्फ नए अट्रैक्शन से डिसाइड नहीं होती। कभी कभी सालों का ट्रस्ट, कंफर्ट, सपोर्ट और शेयर्ड मेमोरीज भी किसी रिलेशनशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। वहाँ एली का कैरेक्टर इस स्टोरी को एक डिफरेंट इमोशनल एंगल देता है क्योंकि उसकी फीलिंग्स जेन्युइनली होने के बावजूद कुणाल का फाइनल डिसीजन दिया के साथ रहने का होता है। ओवरऑल कॉकटेल 2 एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के साथ रिलेशनशिप और इमोशनल चॉइसेस को एक्सप्लोर करती है, जहाँ हर कैरेक्टर अपने फीलिंग्स और डिसीजन के साथ एक डिफरेंट जर्नी से गुजरता है। आपको कॉकटेल 2 की स्टोरी और इसका एंडिंग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये कंप्लीट मूवी एक्सप्लेनेशंस और हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी की कंप्लीट स्टोरी और एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉकटेल 2 मूवी के बारे में। तो कॉकटेल 2 एक 2026 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है होमी अदाजानिया ने। फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले पर लव रंजन और तरुण जैन ने काम किया है, जबकि फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजयन, लव रंजन और अंकुर गार्ग ने। फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और लव फिल्म्स के बैनर के अंडर प्रोड्यूस किया गया है। यानी कॉकटेल 2 के पीछे हिंदी सिनेमा के कुछ वेल नोन फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कॉकटेल 2 को सबसे पहले समझने के लिए एक बात इम्पोर्टेंट है कि ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई। फिल्म कॉकटेल 2 का डायरेक्ट कंटिन्यूशन है, बल्कि एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। इसका मतलब ये है कि फिल्म का कनेक्शन कॉकटेल 2 फ्रेंचाइजी से है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पहली फिल्म की वही कहानी और वही कैरेक्टर्स यहाँ कंटिन्यू किए जा रहे हो। इस बार फिल्म की लीड कास्ट में हमें शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना नजर आते हैं। ये 3 एक्टर्स फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर्स के रूप में कहानी को आगे लेकर जाते हैं और फिल्म के रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सेटअप का मेजर पार्ट है। कॉकटेल 2 का डायरेक्शन होमी अदाजानिया ने किया है। होमी अदाजानिया अपने फिल्म मेकिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी और ड्रामा के कॉम्बिनेशंस को सेंटर में रखा है। फिल्म की राइटिंग की बात करें तो स्क्रीन प्ले और स्टोरी पर लव रंजन और तरुण जैन ने
काम किया है। लव रंजन का नाम हिंदी रोमांटिक कॉमेडी जॉनर से स्ट्रांगली एसोसिएट रहा है और कॉकटेल 2 में उसका इन्वॉल्वमेंट फिल्म की राइटिंग टीम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रोडक्शन लेवल पर फिल्म को दिनेश विजान, लव रंजन और अंकुर ग्राग ने बैक किया है। मेडॉक फिल्म्स और लव रंजन के कोलैबोरेशंस में बनी ये फिल्म एक लार्ज स्केल हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के रूप में सामने आई है। अब अगर शूटिंग की बात करें तो कॉकटेल 2 की प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2025 में शुरू हुई थी और जनवरी 2026 में कंप्लीट हुई। मतलब फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में कई महीनों का प्रोडक्शन शेड्यूल लगा है। फिल्म को सिर्फ इंडिया में ही शूट नहीं किया गया है बल्कि इसका प्रोडक्शन डिफरेंट लोकेशंस पर हुआ है। दिल्ली, गुरुग्राम, सिसिली फिल्म की शूटिंग लोकेशंस में शामिल है। सिसिली जैसे इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूटिंग होने की वजह से फिल्म के विजुअल प्रेजेंटेशन में एक डिफरेंट जियोग्राफिकल सेटिंग का एलिमेंट भी देखने को मिलता है, जबकि दिल्ली और गुरुग्राम फिल्म को इंडियन अर्बन एनवायरनमेंट्स में कनेक्ट करते हैं। प्रोडक्शंस कंप्लीट होने के बाद फिल्म को थिएटिकल रिलीज़ के लिए प्रिपेयर किया गया है। फाइनली कॉकटेल 2 को 19 जून 2026 को थिएटर में मेन रिलीज़ हुई है। रिलीज़ के बाद फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले, यानी फिल्म को लेकर क्रिटिक्स का ओपिनियन कम्प्लीटली पॉजिटिव या कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं रही बल्कि रिव्यू मिक्स रहे। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉलीवुड हंगामा के अकॉर्डिंग कॉकटेल 2 एक एवरेज परफॉर्मर रही है, लेकिन एवरेज बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म ने 2026 की हिंदी फिल्म से ओवरऑल बॉक्स ऑफिस लिस्ट में एक नोटिसेबल पोजीशन हासिल की है। कॉकटेल 2 2026 की 6th हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म बनी, इसीलिए फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मैसिव ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल हिंदी फिल्म रैंकिंग में इसका परफॉर्मेंस फिर भी सिग्निफिकेंट रहा है। तो ओवरऑल अगर हम अभी तक की इन्फॉर्मेशंस को देखें तो कॉकटेल 2 एक 2026 की हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो 2012 की कॉकटेल से स्पिरिचुअल सीक्वल के फॉर्म में कनेक्टेड है। फिल्म के सेंटर में शाहिद कपूर, कृति सनोन और रश्मिका मंदाना जैसे 3 मेजर एक्टर्स है। डायरेक्शंस होमी राजानियर का है, राइटिंग लव रंजन और तरुण जैन की है, प्रोडक्शन दिनेश विजान, लव रंजन और अंकुर गाग ने हैंडल किया है। लेकिन ये तो फिल्म की बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी। असली इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू होता है जब हम फिल्म की एक्चुअल स्टोरी और कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप को स्टेप बाय स्टेप समझना स्टार्ट करेंगे। अब कहानी हमें लेकर जाती है कुणाल और दिया की लाइफ में। कुणाल एक शेफ है जबकि दिया एक आर्किटेक्ट है। दोनों की रिलेशनशिप की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई नया रिलेशनशिप नहीं है। कुणाल और दिया कॉलेज स्वीटहार्ट्स है और काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और उसकी रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा सवाल बार बार सामने आ रहा है जिससे दोनों अब थक चुके हैं। इसके रिलेटिव्स कॉन्स्टेंटली उसके एक ही सवाल पूछते रहते हैं, आखिर शादी कब करोगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होने के बाद नेचुरली फैमिली और रिलेटिव्स की तरफ से शादी को लेकर क्वेश्चन आना कुणाल और दिया की लाइफ अब इरिटेटिंग बन चुका है। स्पेशली वेडिंग सीजन्स के आसपास ये क्वेश्चंस और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए कुणाल और दिया डिसाइड करते कि कुछ टाइम के लिए इसी सिचुएशन से दूर चले जाते हैं। वेडिंग सीजन के दौरान रिलेटिव के वहीं रिपीटेड क्वेश्चंस फेस करने के बजाय दोनों वेकेशंस पर जाने का डिसीजन लेते हैं और उसकी डेस्टिनेशन होती है सिसिली, जो कि इटाली में स्थित है। कुणाल और दिया के लिए ये वेकेशन सिर्फ एक नॉर्मल हॉलीडे नहीं, एक ट्रिप के थ्रू दोनों कुछ टाइम के लिए अपने यूजुअल एनवायरनमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, जहां उन्हें बार बार शादी के सवालों का सामना करना पड़े। सिसिली पहुंचने के बाद कहानी में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एंटर होता है, एली। कुणाल और दिया एक काफ़े में लंच कर रहे होते हैं। यहीं उसकी मुलाकात दिया की यूनिवर्सिटी फ्रेंड एली से होती है। एली सिसिली में ही रहती है। उन्होंने एक डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करती है। दिया के साथ उसकी पहले से फ्रेंडशिप होती है क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी के टाइम एक दूसरे को जानती है। एली का पर्सनालिटी कुणाल और दिया से काफ़ी डिफरेंट नज़र आता है। वो एक केयरफ्री गर्ल है जो सिसिली में अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय कर रही है। कुणाल और दिया की सिसिली ट्रिप में एली की एंट्री के बाद उसका वेकेशन और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि एली उन दोनों के लिए एक तरह से गाइड बन जाती है। सिसिली उसके लिए एक फेमिलियर प्लेस है क्योंकि वो वहीं रहती है, इसीलिए वो कुणाल और दिया का आइसलैंड एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है और उन्हें सिसिली के डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। अब कुणाल, दिया और एली ये तीनों एक साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं। तीनों मिलकर सिसिली को एक्सप्लोर करते हैं। वो साथ में पार्टी करते हैं, डांस करते हैं और आइसलैंड के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। कुणाल और दिया जो इनिशियली सिर्फ अपने रिलेटिव्स के शादी वाले क्वेश्चंस
से एस्केप करने के लिए सिसिली आए थे। उसके वेकेशंस में अब एली भी एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंस बन जाती है। एक तरफ कुणाल और दिया का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जिसमें दोनों कॉलेज से एक दूसरे के साथ है। दूसरी तरफ एली एक केयर फ्री पर्सनैलिटी के साथ सिसिली में अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ इंजॉय कर रही है और इसी पॉइंट पर फिल्म का बेसिक रिलेशनशिप सेटअप एस्टैब्लिश होना स्टार्ट होता है। अभी तक सिचुएशंस काफ़ी सिंपल है। कुणाल और दिया एक लॉन्ग टर्म कपल है। शादी के रिपीटेड क्वेश्चन से बचने के लिए सिसिली आए हैं और यहाँ उसकी मुलाकात दिया की ओल्ड यूनिवर्सिटी फ्रेंड एली से होती है। एली उसकी गाइड बन जाती है और तीनों साथ में सिसिली के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी कुणाल और दिया और एली के बीच एक इक्वेशन किस तरह चेंज होती है, एक कॉकटेल 2 के रिलेशनशिप ड्रामा का इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाला है। अब सिसिली में कुणाल, दिया और एली के बीच के बॉन्डिंग बढ़ने के बाद कहानी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पहुंचती है। एक रात एली और दिया के बीच शादी को लेकर बात होती है। एली दिया से सीधा पूछती है कि अगर वो और कुणाल इतने लंबे समय से रिलेशनशिप में है तो अब तक दोनों ने शादी क्यों नहीं की। ये सवाल दिया के लिए सिंपल नहीं है क्योंकि उसके माइंड में ऑलरेडी कुणाल और उसके रिलेशनशिप को लेकर एक डाउट चल रहा होता है। दिया एली को बताती है कि वो जानती है कि कुणाल उससे प्यार करता है लेकिन उसे एक चीज़ को लेकर श्योरिटी नहीं है। दिया को डाउट है कि क्या कुणाल जेन्युइनली उससे शादी करना चाहता है या फिर उसका इतने सालों से रिलेशनशिप सिर्फ एक हैबिट बन चुका है। यानी दिया के सामने कन्फ्यूजन है कि कुणाल का उसके साथ रहना एक्चुअल लव और मैरिज के डिज़ायर की वजह से नहीं है, फिर दोनों इतने सालों के साथ है इसीलिए रिलेशनशिप नेचुरली कंटिन्यू होता चाह रहा है। दिया इस डाउट को क्लियर करना चाहती है और इसीलिए वो एली के सामने एक अनयूजुअल आइडिया रखती है। दिया एली से कहती है कि वो कुणाल के साथ फ्लर्ट करे ताकि दिया ये टेस्ट कर सके कि कुणाल उस फ्लर्टिंग को किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। दिया का प्लान बेसिकली कुणाल के फीलिंग को टेस्ट करना है। वो देखना चाहती है कि अगर कोई दूसरी लड़की कुणाल के क्लोज आने की कोशिश करे तो कुणाल का रिएक्शन क्या होता है। एली दिया की बात मान जाती है लेकिन उसे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी देती है। एली दिया को क्लियर बताती है कि वो रिजेक्शन को अच्छे से हैंडल नहीं करती। अगर कुणाल उसकी एडवांसेस को रिजेक्ट करता है तो सिचुएशन उसके ईगो को इफेक्ट कर सकती है। इसीलिए एली दिया को पहले ही वार्न कर देती है कि अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका ईगो इन्वॉल्व हो गया तो बाद में दिया उसे ब्लेम नहीं कर सकती। यानी एली के इस प्लान के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को पहले ही समझ रही होती है। वो दिया को बता देती है कि फ्लर्टिंग को सिर्फ एक सिंपल टेस्ट समझना रिस्की हो सकता है क्योंकि फीलिंग्स और ईगो के इन्वॉल्व होने के बाद सिचुएशन कंट्रोल से बाहर भी जा सकती है। लेकिन दिया अपने डबल डाउट का आंसर चाहती है इसीलिए दोनों इस प्लान पर एग्री करते हैं। अब प्लान के अकॉर्डिंग दिया खुद ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना स्टार्ट करती है जहां एली और कुणाल को साथ टाइम स्पेंड करने का अपॉर्चुनिटी मिले। दिया इंटेंशनली उन दोनों के बीच सिचुएशन क्रिएट करती है ताकि एली कुणाल के साथ फ्लर्ट कर सके और कुणाल का रिएक्शन सामने आ सके। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। एली कुणाल के साथ फ्लर्ट करती है, उसकी तरफ से एडवांसेस आती है लेकिन कुणाल उन एडवांसेस का रिस्पॉन्स नहीं करता है। कुणाल एली की फ्लर्टिंग को रेसिप्रोकेट नहीं करता यानी दिया को जो टेस्ट था उसमें कुणाल दूसरी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आता है। दिया ने जो सिचुएशंस क्रिएट की थी उसका पर्पस था कि कुणाल के रियल फीलिंग्स को समझना, लेकिन कुणाल की तरफ से एली के एडवांसेस का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इस पॉइंट पर कहानी एक इम्पोर्टेंट इमोशनल क्वेश्चन खड़ा करती है। अगर कुणाल एली की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो क्या ये प्रूव करता है कि कुणाल जेन्युइनली दिया से प्यार करता है और उसके साथ कमिटेड है, या फिर दिया के माइंड में जो डाउट है उसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। अभी तक जो चीज़ क्लियरली समझने सामने आती है वो है कि कुणाल एली की फ्लर्टिंग का रिस्पॉन्ड नहीं देता है, लेकिन एली ने पहले ही दिया को वार्न कर दिया था कि रिजेक्शंस को लेकर उसका ईगो इवॉल्व हो सकता है और इसी वजह से ए सीमिंगली सिंपल टेस्ट आगे चलकर किस डायरेक्शंस में जाता है एक कहानी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है। दिया ने कुणाल की फीलिंग्स टेस्ट करने के लिए एली को इन्वॉल्व किया था, लेकिन जब किसी रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए एक थर्ड पर्सन के बीच में लाया जाता है तो उसकी सिचुएशन हमेशा उतनी सिंपल नहीं रहती जितनी शुरुआत में लगती है। कुणाल और एली को एक साथ टाइम स्पेंड करने के और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। शुरुआत में एली सिर्फ दिया के कहने पर कुणाल के साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो कुणाल के साथ ज़्यादा वक्त बिताती है उसकी फीलिंग्स भी चेंज होने लगती है। कुणाल और एली के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ पर्सनल कन्वर्जेशंस भी करते हैं और इस कन्वर्जेशन के दौरान बात लव और रिलेशनशिप तक पहुंचती है। इसी डिस्कशन में कुणाल और दिया के रिलेशनशिप की बात होती है। एली कुणाल से उसके और दिया के रिलेशनशिप के बारे में बात करती है और डिस्कशन इस बात पर भी आता है कि कुणाल और दिया अब पहले की तरह उतना फ़न नहीं करते जितना रिलेशनशिप
के अर्लियर फेज में करते थे। ये बात एली और कुणाल के बीच की अंडरस्टैंडिंग को और पर्सनल बना देती है। दोनों सिर्फ कैजुअल कन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते बल्कि लव और रिलेशनशिप जैसे पर्सनल टॉपिक्स पर भी बात कर रहे होते। कुणाल भी एली से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है, वो एली से उसके पास्ट रिलेशनशिप और इस बारे में पूछता है कि वो खुद रिलेशनशिप से क्या चाहती है। यहीं से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। कुणाल के सवालों का जवाब देने के बजाय एली उसे बेडरूम की तरफ ले जाती है। इसके बाद कहानी नेक्स्ट मॉर्निंग पर शिफ्ट होती है। अगली सुबह एली अपने बेड पर उठती है और वो सबसे पहले दिया को कॉल करती है। वो दिया से कहती है कि वो जल्दी से उसके पास आए। इसी बीच कुणाल एली के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। कुणाल एली से कहता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। इसी सिचुएशन के बाद दिया वहाँ पहुँचती है। एली उसे बताती है कि कुछ भी नहीं हुआ और कुणाल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। दिया के लिए बात रिलीफ की होती है। उसका ओरिजिनल पर्पस ही कुणाल की फीलिंग्स को टेस्ट करना था और अब उसे लगता है कि कुणाल ने एली को रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए दिया को अपने रिलेशनशिप को लेकर जो डाउट था उस मोमेंट पर वो रिलीव फील करती है। लेकिन कहानी के इमोशनल लेवल पर सिचुएशंस कुछ और डेवलप कर चुके होते। एली के लिए कुणाल अब सिर्फ एक ऐसा इंसान नहीं रह गया था जिसके साथ वो दिया के कहने पर फ्लर्ट कर रही थी। कुणाल के साथ टाइम स्पेंड करते करते, रोमांटिक मोमेंट शेयर करते करते और उसकी रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते करते एली को कुणाल से फीलिंग हो जाती है और ये फीलिंग्स उस पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां एली को रियलाइज़ होता है कि वो खुद कुणाल से प्यार करने लगी है। लेकिन इसी के आसपास कुणाल और दिया की स्टोरी भी एक मेजर स्टेप लेती है। बाद में तीनों एक वेडिंग सेलिब्रेशंस अटेंड कर रहे होते। इसी वेडिंग सेलिब्रेशंस के दौरान दिया कुणाल को प्रपोज करती है। कुणाल दिया को प्रपोज एक्सेप्ट कर लेता है। कुणाल के प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं। ये मोमेंट दिया के लिए हैप्पीनेस का मोमेंट होता है क्योंकि जिस शादी को लेकर वो इतने टाइम से अनश्योर थी अब उसका रिलेशनशिप मैरिज की तरफ से ऑफिशियली बढ़ने जा रहा होता है। लेकिन इसी मोमेंट को देखते हुए एली को अपनी फीलिंग्स की रियलिटी का रियलाइजेशन होता है। जब एली कुणाल और दिया को एक साथ देखती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो कुणाल से सच में प्यार करने लगी है। यानी जिस सिचुएशंस की शुरुआत दिया के एक सिंपल टेस्ट से हुई थी उसका अफेक्ट एली के इमोशंस पर बहुत गहरा पड़ चुका होता है। दिया ने एली को कुणाल के साथ फ्लर्ट करने के लिए कहा ताकि वो कुणाल के फीलिंग्स को टेस्ट कर सके। कुणाल ने एली की एडवांसेस को रेसिप्रोकेट नहीं किया और दिया को रिलीफ भी मिल गया। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान एली खुद कुणाल के लिए इमोशनली अटैच हो गई। अब सिचुएशंस ये है कि कुणाल और दिया अपने रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ ले जाने का डिसीजन कर चुके हैं, जबकि एली के अंदर कुणाल के लिए जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप हो चुकी है। वेडिंग सेलिब्रेशंस के बाद कुणाल और दिया सिसिली से वापस इंडिया जाने की प्रिपरेशंस करते हैं। जाने से पहले दोनों एली को फेयरवेल कहते हैं। कुणाल और दिया सिसिली से निकलकर इंडिया वापस आ जाते हैं जबकि एली वहीं सिसिली में रह जाती है और इस तरह सिसिली वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन इस ट्रिप के दौरान जो कुछ हुआ था उसने तीनों कैरेक्टर्स की लाइफ्स को इमोशनली चेंज कर दिया था। कुणाल और दिया अब शादी के डिसीजन के साथ इंडिया रिटर्न कर रहे हैं। दिया को अपने रिलेशनशिप को लेकर पहली वाली अनसर्टेनिटी नहीं रही है, लेकिन एली के अंदर कुणाल के लिए जो फीलिंग डेवलप हुई है वो अब एक कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशनल सिचुएशंस क्रिएट कर चुकी है। और यहीं से कॉकटेल 2 की कहानी एक नए फेज में एंटर होने वाली है। सिसिली से कुणाल और दिया के इंडिया वापस आने के कुछ महीने बाद कहानी एक नए फेज में एंटर करती है। कुणाल और दिया की शादी का टाइम हो चुका है। दोनों अपनी वेडिंग सेलिब्रेशंस की प्रिपरेशंस में बिजी है। इसी बीच एली इंडिया पहुंचती है क्योंकि वो कुणाल और दिया की शादी में पार्टिसिपेट करने आती है। एली सिर्फ वेडिंग अटेंड करने नहीं आती बल्कि वो शादी की प्रिपरेशंस में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाती है। वो ब्राइड्समेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेती है। वेडिंग सेलिब्रेशंस के दौरान एली और कुणाल फिर एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। दोनों के बीच बॉन्डिंग नोटिसेबल होने लगती है। एली कुणाल के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती है और उसकी क्लोजनेस को दिया नोटिस करती है। दिया के लिए सिचुएशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑलरेडी जानती है कि सिसिली में एली और कुणाल के बीच क्या सिचुएशन बनी थी। इसीलिए इंडिया में वेडिंग के दौरान दोनों की इंक्रीजिंग क्लोजनेस दिया की नज़रों से छुपी नहीं रहती। एक रात एली और कुणाल के बीच एक सीरियस कन्वर्सेशन होती है। एली कुणाल को टीज करते हुए उसे कहती है कि वो हमेशा दिया की बात और उसकी डिमांड्स मानता है। एली का पॉइंट ये होता है कि कुणाल अपने डिसीजंस खुद लेने के बजाय अक्सर दिया की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलता है। इसी कन्वर्सेशन में एली कुणाल के मैरिज डिसीजन पर भी क्वेश्चन करती है। वो सजेस्ट करती है कि शायद कुणाल दिया से शादी इसीलिए कर रहा है क्योंकि दिया खुद शादी चाहती है। यानी एली कुणाल के सामने एक डायरेक्ट क्वेश्चन रखती है, क्या वो जेन्युइनली दिया से शादी करना चाहता है या फिर वो सिर्फ दिया की विशेष और डिमांड्स को फॉलो कर रहा है। ये सवाल कुणाल के लिए भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। एली उसके
कमिट मैच को क्वेश्चन करती है और कुणाल से डायरेक्टली पूछती है कि अगर दिया ने मैरिज के लिए पुश नहीं किया होता तो क्या वो खुद उसे प्रपोज करता। कुणाल का आंसर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। कुणाल एडमिट करता है कि अगर दिया को प्रपोज करने की सिचुएशन नहीं आती तो भी वो और दिया साथ होते, यानी कुणाल ये एक्सेप्ट करता है कि प्रपोजल शायद उसकी तरफ से नेचुरली नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिया को छोड़ देता, दोनों फिर भी रिलेशनशिप में साथ रहते। इस कन्वर्जेशन के बाद एली अपने आइडियल वेडिंग के बारे में कुणाल को बताती है। वो कुणाल के सामने डिस्क्राइब करती है कि उसके अकॉर्डिंग एक आइडियल वेडिंग कैसी होनी चाहिए। एली का वेडिंग का विजन कुणाल को पसंद आता है। ये मोमेंट दोनों के बीच की इमोशनल कनेक्शंस को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि एली सिर्फ कुणाल के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रही होती, बल्कि वो अपनी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और अपने आइडियल रिलेशनशिप को भी उसके सामने रख रही होती है। और फिर एली फाइनली वो बात कह देती है जो उसके अंदर काफ़ी टाइम से डेवलप हो रही थी। एली कुणाल को कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है। वो कुणाल को बताती है कि कुणाल ही वो पर्सन है जिसका वो वेट कर रही थी। ये कन्फेशंस कुणाल के लिए कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड होता है। कुणाल एली की बात सुनकर डम फाउंडेड रह जाता है। उसके पास तुरंत कोई क्लियर रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि एली का कन्फेशन सिचुएशन को और एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस में ले जाता है। एक तरफ कुणाल और दिया की शादी होने वाली है, दूसरी तरफ एली जो ओरिजिनली दिया की फ्रेंड के रूप में इस पूरी सिचुएशंस का पार्ट बनी थी, अब कुणाल के सामने अपनी जेन्युइन फीलिंग्स कन्फेस कर चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एली का कन्फेशन किसी कैजुअल अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं है। वो क्लियरली कुणाल को बताती है कि वो उसे लव करती है और उसे लगता है कि कुणाल वही इंसान है जिसका वो इंतज़ार कर रही थी। कुणाल के लिए ये मोमेंट और कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए भी है क्योंकि उसकी शादी दिया से होने वाली है और एली की फीलिंग्स अब डायरेक्टली उसके सामने आ चुकी है। सिसिली में जो फीलिंग्स एली के अंदर डेवलप हुई थी वो अब इंडिया में वेडिंग सेलिब्रेशंस के बीच एक डायरेक्ट कन्फेशंस के फॉर्म ले चुकी है। और कुणाल का शौक रह जाना है इंडिकेट करता है कि उसने एली से किस तरह की कन्फ्यूजन एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब कहानी क्रूशियल मोमेंट पर आ चुकी है। कुणाल और दिया की शादी बिल्कुल सामने है, लेकिन इस वक्त एली ने कुणाल के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। अब कुणाल और दिया की वेडिंग प्रिपरेशंस के बीच सिचुएशंस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एली के इंसिस्ट करने पर कुणाल और दिया अलग अलग बैचलर और बैचलरेट पार्टीज रखते हैं, यानी शादी से पहले दोनों अपने अपने फ्रेंड्स के साथ सेपरेट सेलिब्रेशंस करते हैं, लेकिन इन पार्टी का पर्पस सिर्फ सेलिब्रेशन तक लिमिटेड नहीं रहता। एली के लिए एक और अपॉर्चुनिटी बन जाती है कुणाल के साथ अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करने की। कुणाल की बैचलर पार्टी के दौरान एली उसके साथ अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बात करती है। वो कुणाल के सामने अपनी फीलिंग्स को फिर से रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ दिया अपनी बैचलर पार्टी में होती है। इस पार्टी के दौरान एली दिया का फ़ोन अपने पास ले लेती है। वो दिया से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। कुणाल जब दिया के रीच करने की कोशिश करता है तो उसे दिया तक कांटेक्ट नहीं मिलता है। कुणाल उस वक्त ड्रंक होता है और दिया तक नहीं पहुंच पाने की सिचुएशन में इवेंचुअली एली ही उसे पिक करने आती है। एली कुणाल को लेकर ड्राइव करती है। ड्राइव के दौरान एली कुणाल के सामने एक बार फिर अपनी फीलिंग्स और रिलेशनशिप को लेकर अपना पॉइंट रखती है। वो सजेस्ट करती है कि शायद कुणाल और एली एक दूसरे के लिए बेटर कपल हो सकते हैं, लेकिन इस बार कुणाल एली की बात एक्सेप्ट नहीं करता है। कुणाल क्लियरली एली के सजेशन से रिजेक्ट कर देता है, यानी एली जितना भी कुणाल को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है दोनों साथ में बेटर हो सकते हैं। कुणाल उस मोमेंट पर उस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगली सुबह सिचुएशन से एक और इम्पोर्टेंट टर्न लेती है। एली फिर से अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करती है, लेकिन अब वो सिर्फ अपने प्यार कन्फेस करके रुकती नहीं है। एली दिया को चैलेंज करती है कि शादी होने से पहले वो कुणाल को जीत कर दिखाए। ये चैलेंज सिचुएशंस को कम्प्लीटली कम्पिटिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। अब एली का फोकस सिर्फ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने तक लिमिटेड नहीं रहता है। वो एक्टिवली कुणाल और दिया के रिलेशनशिप के बीच डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट करती है। एली डिलिबरेटली कुणाल और दिया के रिलेशनशिप में वेज ड्राइव करने लगती है। वेडिंग प्रिपरेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं और सेलिब्रेशंस का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच कुणाल और दिया के रिलेशनशिप में ग्रेजुअली डिटेच में जाने लगता है। जो कपल कुछ टाइम पहले शादी को लेकर एक्साइटेड था, अब वेडिंग फेस्टिविटीज़ के दौरान इमोशनली एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। कुणाल और दिया के बीच जो क्लोजनेस पहले थी वो ग्रेजुअली कम होने लगती है। वेडिंग रिचुअल्स कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन उसके बीच इमोशनल कनेक्शन पहले जैसा नहीं रहता है। और इसी सिचुएशन को देखते हुए दिया इवेंचुअली कुणाल के साथ एक सीरियस कन्वर्जेशन करती है। दिया कुणाल से कहती है कि उसे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी दिया को कुणाल को फ्रीडम देती है कि अगर वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओब्लिगेशन की वजह से शादी कर रहा है तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दिया ये भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती है कि अगर कुणाल के दिल में एली के लिए फीलिंग्स है तो वो उस सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेगी।
ये दिया के कैरेक्टर के लिए एक इमोशनली डिफ़िकल्ट मोमेंट है, क्योंकि वो कुणाल को फोर्स करके शादी नहीं करवाना चाहती है। वो कुणाल के सामने बेसिकली ये क्लियर कर देती है कि अगर उसके दिल में एली के लिए फीलिंग्स है तो दिया उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड है। लेकिन फिर दिया कुणाल से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। वो पूछती है कि क्या कुणाल के दिल में एली के लिए फीलिंग्स है, और यहाँ कुणाल कुछ नहीं बोलता है, कुणाल साइलेंट रहता है। उसका कोई क्लियर आंसर सामने नहीं आता है। साइलेंस सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि दिया ने कुणाल को कम्प्लीटली ऑनेस्ट होने का चांस दिया है। उसे ये भी कह दिया है कि अगर उसके फीलिंग्स एली के लिए है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन कुणाल उस मोमेंट पर ये कंफर्म नहीं करता है कि उसके दिल में एली के लिए फीलिंग्स है या नहीं। और इसी साइलेंस के साथ वेडिंग के बीच कुणाल और दिया के रिलेशनशिप की अनसर्टेनिटी और गहरी हो जाती है। एक तरफ एली ओपनली कुणाल को अपने साथ रिलेशनशिप के लिए पुश कर रही है और दिया को चैलेंज कर चुकी है। दूसरी तरफ दिया अपने रिलेशनशिप को फोर्स नहीं करना चाहती और कुणाल को चॉइस देने के लिए रेडी है। इसी बीच में कुणाल है जो अभी भी अपने इमोशंस को लेकर कोई क्लियर आंसर नहीं देता। इस पॉइंट पर वेडिंग का एटमॉस्फेयर सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं रह गया है। कुणाल और दिया और एली के बीच इमोशंस, डाउट्स और चॉइसेस का कन्फ्लिक्ट अब शादी के सेंटर में आ चुका है। और सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि कुणाल एक्चुअली चाहता क्या है। क्या वो दिया के साथ अपने पुराने रिलेशनशिप और कमिटमेंट को चूज़ करेगा, या एली के साथ अपनी न्यूली डेवलपमेंट कनेक्शन को। दिया ने डिसीजन कुणाल के सामने छोड़ दिया है। एली अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस कर चुकी है और वेडिंग रिचुअल्स अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कहानी अपने सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है। कुणाल और दिया की शादी का फंक्शन चल रहा होता है, लेकिन उसके बीच जो इमोशनल कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है, उसके बीच एक और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आती है। इसी दौरान एली के पेरेंट्स अचानक वेडिंग वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। उसके सामने एली एक ऐसी बात रिवील करती है जो कुणाल के लिए बहुत पेनफुल होती है। एली बताती है कि सिसिली में उसने कुणाल को सीड्यूस करने की कोशिश दिया के कहने पर की थी। यानी कुणाल को पता चलता है कि सिसिली में जो सिचुएशन उसके लिए एली के बीच बनी थी वो सिर्फ एली की तरफ से शुरू नहीं हुई थी। दिया ने एली से कुणाल को फ्लर्ट करके टेस्ट करने के लिए कहा गया था। ये बात सुनकर कुणाल डीपली हर्ट हो जाता है। उसके लिए रिविलेशन सिर्फ एली के कन्फ्यूजन्स के बारे में नहीं है, बल्कि दिया के उस डिसीजन के बारे में है जिसमें उसने अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए एली को इन्वॉल्व किया था। कुणाल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है और वहाँ से ड्राइव करके चला जाता है। दिया और एली उसके पीछे जाती है और इवेंचुअली उस तक पहुँचती है। इनिशियली कुणाल दोनों से गुस्से में होता है, लेकिन इस कन्फ्रंटेशन के दौरान कुणाल फाइनली अपने इमोशंस को एक ओपनली एक्सप्रेस करता है। कुणाल एडमिट करता है कि उसके दिल में एली के लिए फीलिंग्स है। एक इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन है, क्योंकि इससे पहले कुणाल ने दिया के सामने जब एली को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था तब वो साइलेंट रहा था। कुणाल फाइनली एक्सेप्ट करता है कि एली के लिए उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हुई है। कुणाल भी मानता है कि अगर वो और एली पहले मिले होते तो शायद उन दोनों के बीच रिलेशनशिप डेवलप हो सकता था। यानी कुणाल कम्प्लीटली डिनाई नहीं करता है कि एली के साथ एक पॉसिबल रिलेशनशिप था। वो पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। अगर सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते तो और दोनों मिले होते तो शायद उसकी स्टोरी कुछ और होती। लेकिन उसके बाद कुणाल अपना फाइनल डिसीजन क्लियर करता है। वो दिया को चूज़ करता है। कुणाल के लिए दिया के साथ सिर्फ अट्रैक्शन या रोमांस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रिलेशनशिप कई सालों की शेयर्ड हिस्ट्री पर बेस है। कुणाल ने दिया के साथ अपने रिलेशनशिप को कंफर्ट, ट्रस्ट, सपोर्ट और ईयर्स ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री से डिफाइन करता है। दोनों ने सालों तक एक दूसरे के साथ लाइफ शेयर की है। उसकी रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए कंफर्ट है, ट्रस्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट उनके पास एक लॉन्ग शेयर्ड हिस्ट्री है। कुणाल के लिए ये चीज़ें उस पॉसिबिलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है जो एली के साथ हो सकती थी। इसीलिए वो एली के लिए फीलिंग्स होने के बावजूद दिया के साथ अपना रिलेशनशिप चूज करता है। कुणाल दिया को एक इंपॉर्टेंट प्रॉमिस करता है। वो कहता है कि वो दिया को सिसिली में एली के साथ जो हुआ था उसके बारे में नहीं बताएगा, लेकिन साथ ही कुणाल दिया से प्रॉमिस करता है कि हर लाइफ टाइम में उसका साथ रहेगा। ये प्रॉमिस कुणाल के फाइनल चॉइसेस को और क्लियर करता है। दिया कुणाल की बात एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद दोनों अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का डिसीजन लेते हैं। इवेंचुअली कुणाल और दिया की शादी हो जाती है। वेडिंग सेरेमनी के दौरान एली भी उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स देती है। एली के लिए ये मोमेंट इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो कुणाल से जेन्युइनली प्यार कर चुकी है, लेकिन कुणाल ने दिया को चूज़ किया है। वेडिंग के दौरान एली अपने और कुणाल के साथ बिताए वक्त को याद करती है। वो सिसिली में उन मोमेंट्स को याद करती है जहां उसके और कुणाल के बीच कनेक्शन डेवलप हुआ था। लेकिन इसी पॉइंट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ सामने आता है। एली रिवील करती है कि सिसिली में उस रात कुणाल ने एक्चुअली उसे रिजेक्ट कर दिया था। यानी जिस नाइट को लेकर इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी उस रात कुणाल ने एली के एडवांसेस एक्सेप्ट नहीं की थी। वो एली ये भी क्लियर करती है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। ये रिविलेशन से सिसिली वाली सिचुएशन का एक्चुअल ट्रूथ सामने आ जाता है। कुणाल ने एली को रिजेक्ट किया था और दोनों के बीच उस रात कुछ नहीं हुआ था। इसीलिए एली का कुणाल के लिए प्यार जेन्युइन इमोशन से डेवलप हुआ था, लेकिन कुणाल ने उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया।
आखिर में कुणाल और दिया की शादी कर लेते हैं। कुणाल ने एली के लिए अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं किया। उसने भी एक्सेप्ट किया कि अगर सर्कमस्टेंसेस अलग होते तो शायद वो और एली साथ हो सकते थे, लेकिन उसने दिया को चूज किया क्योंकि उसके बीच सालों तक ट्रस्ट, कंफर्ट, सपोर्ट और शेयर्ड हिस्ट्री थी, और एली अपनी फीलिंग्स के बावजूद उन दोनों की शादी पर अपनी ब्लेसिंग देती। इस तरह कॉकटेल 2 की सेंट्रल रिलेशनशिप स्टोरी एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचती है जहां लव सिर्फ नए अट्रैक्शन का नाम नहीं रह जाता है, बल्कि ईयर्स ऑफ ट्रस्ट, कॉम्पेनियनशिप, सपोर्ट, शेयर्ड मेमोरीज भी रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। कुणाल के पास एक पॉसिबिलिटी थी जो एली के साथ डेवलप हुई थी, लेकिन उसने अपने ईयर्स ओल्ड रिलेशनशिप को चूज किया, और एली के लिए एक्सेप्टेंस का मोमेंट बन जाता है जहां वो कुणाल को लूज़ करने के बावजूद उसकी हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करते हैं। फाइनली कुणाल और दिया एक मैरिड कपल बन जाते हैं, जबकि एली उनकी स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट इमोशनल चैप्टर बनकर रह जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग आयरनी ये है कि जिस सिसिली ट्रिप की शुरुआत दिया के एक टेस्ट से हुई थी जहां वो नॉर्मल कुणाल की लॉयल्टी चेक करना चाहती है, वहीं ट्रिप इवेंचुअली तीनों कैरेक्टर्स की लाइफ्स को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। दिया को अपने रिलेशनशिप का आंसर मिलता है, एली को कुणाल से प्यार हो जाता है, और कुणाल को अपने रिलेशनशिप की वैल्यू को एक नए पर्सपेक्टिव से समझने का मौका मिलता है। लेकिन फाइनल चॉइस में कुणाल अपने पास्ट, कंफर्ट और ट्रस्ट, सपोर्ट और दिया के साथ सालों की जर्नी को चूज़ करता है। और इसी के साथ कॉकटेल 2 की मेन लव स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। मेन स्टोरी एंड में कुणाल और दिया की शादी हो जाती है, लेकिन कॉकटेल 2 यहाँ कम्प्लीटली एंड नहीं होती। फिल्म में एक अर्ली मिड क्रेडिट सीन्स भी दिया गया है जो मेन स्टोरी के इमोशनल एंडिंग के बारे में बात टोन को थोड़ा लाइट और ह्यूमरस बना देता है। इस सीन में एली एक बार फिर कुणाल के साथ प्लेफुल बैंटर करती हुई नजर आती है। एली कुणाल को टीज करती हुई कहती है कि उसे डाइवोर्स मैन से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मजाक में कुणाल को एश्योर करती है कि अगर फ्यूचर में उसकी और दिया की मैरिज वर्क नहीं करती तो कुणाल को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओब्वियसली ये कन्वर्सेशन सीरियस प्रपोजल के फॉर्म में नहीं होती, बल्कि एली के प्लेफुल और केयरफ्री पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एक लाइट हार्टेड टीजिंग मोमेंट होता है। कुणाल, दिया और एली के बीच इस पॉइंट पर एक हल्का फुल्का बैंटर होता है। मेन स्टोरी में जो इमोशनल टेंशन और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप सिचुएशन चल रही थी उसके ऑपोजिट ये सीन कंपेरेटिवली रिलैक्स्ड और ह्यूमरस फील देता है। एली का डायलॉग ये भी शो करता है कि कुणाल को लूज़ करने के बाद भी वो कम्प्लीटली बिटर या रिसेंटफुल नहीं है। वो सिचुएशन को अपने केयर फ्री एटीट्यूड के साथ हैंडल करती है और कुणाल और दिया के साथ मजाक कर पाती है। थोड़ी देर इस लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन के बाद एली न्यूली मैरिड कप कुणाल और दिया को उसकी वेडिंग नाइट के लिए अकेला छोड़ देती है, और इसी प्लेफुल मोमेंट के साथ मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाते हैं। ये सीन इमोशनली मेन स्टोरी के इमोशनल कंक्लूजन के बाद एक लाइट कॉमिक क्लोजर प्रोवाइड करता है। कुणाल और दिया अपनी मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि एली अपने यूजुअल केयर फ्री एटीट्यूड के साथ उन्हें टीज करके वहाँ से चली जाती है। इस तरह कॉकटेल 2 की मेन लव ट्रायंगल वाले स्टोरी के सीरियस इमोशनल कंक्लूजन के बाद फिल्म एक हल्का फुल्का मोमेंट देकर अपने कैरेक्टर्स को एक फाइनल प्लेफुल इंटरेक्शन में दिखाती है। अब अगर कॉकटेल 2 के म्यूजिक और साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक भी इसके ओवरऑल प्रेजेंटेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम ने कंपोज किया है, जबकि सॉन्ग्स के लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे। प्रीतम और अमिताभ भट्टाचार्य का कॉम्बिनेशन हिंदी सिनेमा में म्यूजिक के लिए जाना पहचाना नाम है, और कॉकटेल 2 के साउंड ट्रैक में भी दोनों का कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। फिल्म का फर्स्ट सिंगल जब तलक था जो 8 अप्रैल 2026 को रिलीज़ हुआ था। सेकंड सिंगल माशूका रिलीज़ हुआ है। ये सॉन्ग 19 मई 2026 को ऑडियंस के सामने आया। कुछ दिन बाद 25 मई 2026 को फिल्म का थर्ड सिंगल तुझको रिलीज़ किया गया। इसके बाद फोर्थ सिंगल वाला था जो 9 जून 2026 को रिलीज़ हुआ। कॉकटेल 2 के म्यूजिक एल्बम में एक स्पेशल कनेक्शन भी देखने को मिलता है, क्योंकि फिल्म सॉन्ग बंधु 20 एक्चुअली 2012 में आई। ओरिजिनल कॉकटेल फिल्म के पॉपुलर सॉन्ग्स तुमी ओ बंधु का रिक्रिएटेड वर्जन था। बंधु 2 को 17 जून 2026 को रिलीज़ किया गया। ओरिजिनल कॉकटेल से कनेक्ट होने की वजह से ये सॉन्ग साउंड ट्रैक में एक नॉस्टैल्जिक एलिमेंट ऐड करता है, फ्रेंचाइजी से म्यूजिक कनेक्शंस को कंटिन्यू करता है। इसके बाद साउंड ट्रैक का 6 सिंगल जग से लाज रिलीज़ हुआ 20 जून 2026 को ऑडियंस के सामने आया। यानी कॉकटेल 2 के सॉन्ग्स फिल्म की थिएटर रिलीज से पहले डिफरेंट स्टेज पर रिलीज़ किया गया, यानी जिससे फिल्म के साउंड ट्रैक को ग्रेजुअली ऑडियंस तक इंट्रोड्यूस किया गया। अगर रिलीज टाइम प्लान को सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले जब तलक, माशूका, तुझको, वाला, बंधु 2 और जग से लाज, इस तरह फिल्म के गाने स्टेप बाय स्टेप रिलीज़ हुए। इस साउंड ट्रैक के एक इम्पोर्टेंट हाईलाइट ये भी है कि एल्बम में नए सॉन्ग्स के साथ ओरिजिनल कॉकटेल फिल्म के म्यूजिक लेगेसी को भी कनेक्ट किया गया है, स्पेशली बंधु T0 के थ्रू। ओवरऑल कॉकटेल 2 का म्यूजिक एल्बम प्रीतम के कंपोजिशंस और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स के साथ बिल्ड किया गया और सॉन्ग्स को फिल्म की रिलीज से पहले स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस किया गया और कॉकटेल के तुमी हो बंधु को रिक्रिएट करके बंधु 2.0 के फॉर्म में इंक्लूड करना फ्रेंचाइजी के दोनों पार्ट्स के बीच एक डायरेक्ट म्यूजिकल कनेक्शंस क्रिएट करता है।
तो दोस्तों ये थी कॉकटेल 2 की कंप्लीट स्टोरी, जहाँ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नए इमोशंस, लव, ट्रस्ट और डिफिकल्ट चॉइसेस के बीच कुणाल, दिया और एली की जर्नी हमें देखने को मिलती है। कुणाल और दिया की कहानी हमें दिखाती है कि किसी रिलेशनशिप की वैल्यू सिर्फ नए अट्रैक्शन से डिसाइड नहीं होती। कभी कभी सालों का ट्रस्ट, कंफर्ट, सपोर्ट और शेयर्ड मेमोरीज भी किसी रिलेशनशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। वहाँ एली का कैरेक्टर इस स्टोरी को एक डिफरेंट इमोशनल एंगल देता है, क्योंकि उसकी फीलिंग्स जेन्युइनली होने के बावजूद कुणाल का फाइनल डिसीजन दिया के साथ रहने का होता है। ओवरऑल कॉकटेल 2 एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के साथ रिलेशनशिप और इमोशनल चॉइसेस को एक्सप्लोर करती है, जहाँ हर कैरेक्टर अपने फीलिंग्स और डिसीजन के साथ एक डिफरेंट जर्नी से गुजरता है। आपको कॉकटेल 2 की स्टोरी और इसका एंडिंग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये कंप्लीट मूवी एक्सप्लेनेशंस और हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी की कंप्लीट स्टोरी और एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉकटेल 2 मूवी के बारे में। तो कॉकटेल 2 एक 2026 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है होमी अदाजानिया ने। फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले पर लव रंजन और तरुण जैन ने काम किया है, जबकि फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजयन, लव रंजन और अंकुर गार्ग ने। फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और लव फिल्म्स के बैनर के अंडर प्रोड्यूस किया गया है। यानी कॉकटेल 2 के पीछे हिंदी सिनेमा के कुछ वेल नोन फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कॉकटेल 2 को सबसे पहले समझने के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई। फिल्म कॉकटेल 2 का डायरेक्ट कंटिन्यूशन है, बल्कि एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। इसका मतलब ये है कि फिल्म का कनेक्शन कॉकटेल 2 फ्रेंचाइजी से है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पहली फिल्म की वही कहानी और वही कैरेक्टर्स यहाँ कंटिन्यू किए जा रहे हो। इस बार फिल्म की लीड कास्ट में हमें शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना नजर आते हैं। ये 3 एक्टर्स फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर्स के रूप में कहानी को आगे लेकर जाते हैं और फिल्म के रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सेटअप का मेजर पार्ट है। कॉकटेल 2 का डायरेक्शन होमी अदाजानिया ने किया है। होमी अदाजानिया अपने फिल्म मेकिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी और ड्रामा के कॉम्बिनेशंस को सेंटर में रखा है। फिल्म की राइटिंग की बात करें तो स्क्रीन प्ले और स्टोरी पर लव रंजन और तरुण जैन ने काम किया है। लव रंजन का नाम हिंदी रोमांटिक कॉमेडी जॉनर से स्ट्रांगली एसोसिएट रहा है और कॉकटेल 2 में उसका इन्वॉल्वमेंट फिल्म की राइटिंग टीम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रोडक्शन लेवल पर फिल्म को दिनेश विजयन, लव रंजन और अंकुर गार्ग ने बैक किया है। मैडॉक फिल्म्स और लव रंजन के कोलैबोरेशंस में बनी यह फिल्म एक लार्ज स्केल हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के रूप में सामने आई है। अब अगर शूटिंग की बात करें तो कॉकटेल 2 की प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2025 में शुरू हुई थी और जनवरी 2026 में कंप्लीट हुई। मतलब फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में कई महीनों का प्रोडक्शन शेड्यूल लगा है। फिल्म को सिर्फ इंडिया में ही शूट नहीं किया गया है, बल्कि इसका प्रोडक्शन डिफरेंट लोकेशंस पर हुआ है। दिल्ली, गुरुग्राम, सिसिली फिल्म की शूटिंग लोकेशंस में शामिल है। सिसिली जैसे इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूटिंग होने की वजह से फिल्म के विजुअल प्रेजेंटेशन में एक डिफरेंट जियोग्राफिकल सेटिंग का एलिमेंट भी देखने को मिलता है, जबकि दिल्ली और गुरुग्राम फिल्म को इंडियन अर्बन एनवायरनमेंट्स में कनेक्ट करते हैं। प्रोडक्शंस कंप्लीट होने के बाद फिल्म को थिएटिकल रिलीज के लिए प्रिपेयर किया गया है। फाइनली कॉकटेल 2 को 19 जून 2026 को रिलीज थिएटर में मेन रिलीज हुई है। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले, यानी फिल्म को लेकर क्रिटिक्स का ओपिनियन कम्प्लीटली पॉजिटिव या कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं रही, बल्कि रिव्यू मिक्स रहे। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉलीवुड हंगामा के अकॉर्डिंग कॉकटेल 2 एक एवरेज परफॉर्मर रही है, लेकिन एवरेज बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म ने 2026 की हिंदी फिल्म से ओवरऑल बॉक्स ऑफिस लिस्ट में एक नोटिसेबल पोजीशन हासिल की है। कॉकटेल 2 2026 की 6th हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म बनी, इसीलिए फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मैसिव ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल हिंदी फिल्म रैंकिंग में इसका परफॉर्मेंस फिर भी सिग्निफिकेंट रहा है। तो ओवरऑल अगर हम अभी तक की इन्फॉर्मेशन को देखें तो कॉकटेल 2 एक 2026 की हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो 2012 की कॉकटेल से स्पिरिचुअल सीक्वल के फॉर्म में कनेक्टेड है। फिल्म के सेंटर में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना जैसे 3 मेजर एक्टर्स है। डायरेक्शन होमी अदाजानिया का है, राइटिंग लव रंजन और तरुण जैन की है, प्रोडक्शन दिनेश विजयन, लव रंजन और अंकुर गार्ग ने हैंडल किया है। लेकिन ये तो फिल्म की बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी। असली इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू होता है, जब हम फिल्म की एक्चुअल स्टोरी और कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप को स्टेप बाय स्टेप समझना स्टार्ट करेंगे।
अब कहानी हमें लेकर जाती है कुणाल और दिया की लाइफ में। कुणाल एक शेफ है जबकि दिया एक आर्किटेक्ट है। दोनों की रिलेशनशिप की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई नया रिलेशनशिप नहीं है। कुणाल और दिया कॉलेज स्वीटहार्ट्स है और काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और उसकी रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा सवाल बार बार सामने आ रहा है जिससे दोनों अब थक चुके हैं। इसके रिलेटिव्स कॉन्स्टेंटली उसके एक ही सवाल पूछते रहते हैं, आखिर शादी कब करोगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होने के बाद नेचुरली फैमिली और रिलेटिव्स की तरफ से शादी को लेकर क्वेश्चन आना कुणाल और दिया की लाइफ अब इरिटेटिंग बन चुका है। स्पेशली वेडिंग सीजन्स के आसपास ये क्वेश्चंस और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए कुणाल और दिया डिसाइड करते हैं कि कुछ टाइम के लिए इसी सिचुएशन से दूर चले जाते हैं। वेडिंग सीजन के दौरान रिलेटिव के वहीं रिपीटेड क्वेश्चंस फेस करने के बजाय दोनों वेकेशंस पर जाने का डिसीजन लेते हैं और उसकी डेस्टिनेशन होती है सिसिली, जो कि इटाली में स्थित है। कुणाल और दिया के लिए ये वेकेशन सिर्फ एक नॉर्मल हॉलीडे नहीं, एक ट्रिप के थ्रू दोनों कुछ टाइम के लिए अपने यूजुअल एनवायरनमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, जहां उन्हें बार बार शादी के सवालों का सामना करना पड़े। सिसिली पहुंचने के बाद कहानी में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एंटर होता है, एली। कुणाल और दिया एक काफ़े में लंच कर रहे होते हैं। यहीं उसकी मुलाकात दिया की यूनिवर्सिटी फ्रेंड एली से होती है। एली सिसिली में ही रहती है। उन्होंने एक डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करती है। दिया के साथ उसकी पहले से फ्रेंडशिप होती है क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी के टाइम एक दूसरे को जानती है। एली का पर्सनालिटी कुणाल और दिया से काफ़ी डिफरेंट नज़र आता है। वो एक केयरफ्री गर्ल है जो सिसिली में अपनी लाइफ को अपने तरीके से इंजॉय कर रही है। कुणाल और दिया की सिसिली ट्रिप में एली की एंट्री के बाद उसका वेकेशन और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि एली उन दोनों के लिए एक तरह से गाइड बन जाती है। सिसिली उसके लिए एक फेमिलियर प्लेस है क्योंकि वो वहीं रहती है। इसीलिए वो कुणाल और दिया का आइसलैंड एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है और उन्हें सिसिली के डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। अब कुणाल, दिया और एली ये तीनों एक साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं। तीनों मिलकर सिसिली को एक्सप्लोर करते हैं। वो साथ में पार्टी करते हैं, डांस करते हैं और आइसलैंड के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। कुणाल और दिया जो इनिशियली सिर्फ अपने रिलेटिव्स के शादी वाले क्वेश्चंस से एस्केप करने के लिए सिसिली आए थे, उसके वेकेशंस में अब एली भी एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंस बन जाती है। एक तरफ कुणाल और दिया का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जिसमें दोनों कॉलेज से एक दूसरे के साथ है। दूसरी तरफ एली एक केयरफ्री पर्सनालिटी के साथ सिसिली में अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ इंजॉय कर रही है और इसी पॉइंट पर फिल्म का बेसिक रिलेशनशिप सेटअप एस्टैब्लिश होना स्टार्ट होता है। अभी तक सिचुएशंस काफ़ी सिंपल है। कुणाल और दिया एक लॉन्ग टर्म कपल है, शादी के रिपीटेड क्वेश्चन से बचने के लिए सिसिली आए हैं और यहाँ उसकी मुलाकात दिया की ओल्ड यूनिवर्सिटी फ्रेंड एली से होती है। एली उसकी गाइड बन जाती है और तीनों साथ में सिसिली के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी कुणाल और दिया और एली के बीच एक इक्वेशन किस तरह चेंज होती है, एक कॉकटेल 2 के रिलेशनशिप ड्रामा का इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाला है। अब सिसिली में कुणाल, दिया और एली के बीच के बॉन्डिंग बढ़ने के बाद कहानी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पहुंचती है। एक रात एली और दिया के बीच शादी को लेकर बात होती है। एली दिया से सीधा पूछती है कि अगर वो और कुणाल इतने लंबे समय से रिलेशनशिप में है तो अब तक दोनों ने शादी क्यों नहीं की। ये सवाल दिया के लिए सिंपल नहीं है क्योंकि उसके माइंड में ऑलरेडी कुणाल और उसके रिलेशनशिप को लेकर एक डाउट चल रहा होता है। दिया एली को बताती है कि वो जानती है कि कुणाल उससे प्यार करता है, लेकिन उसे एक चीज़ को लेकर श्योरिटी नहीं है। दिया को डाउट है कि क्या कुणाल जेन्युइनली उसे शादी करना चाहता है या फिर उसका इतने सालों से रिलेशनशिप सिर्फ एक हैबिट बन चुका है। यानी दिया के सामने कंफ्यूजन है कि कुणाल का उसके साथ रहना एक्चुअल लव और मैरिज के डिज़ायर की वजह से नहीं है, फिर दोनों इतने सालों के साथ है इसीलिए रिलेशनशिप नेचुरली कंटिन्यू होता जा रहा है। दिया इस डाउट को क्लियर करना चाहती है और इसीलिए वो एली के सामने एक अनयूजुअल आइडिया रखती है। दिया एली से कहती है कि वो कुणाल के साथ फ्लर्ट करे ताकि दिया ये टेस्ट कर सके कि कुणाल उस फ्लर्टिंग को किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। दिया का प्लान बेसिकली कुणाल के फीलिंग को टेस्ट करना है। वो देखना चाहती है कि अगर कोई दूसरी लड़की कुणाल के क्लोज आने की कोशिश करे तो कुणाल का रिएक्शन क्या होता है। एली दिया की बात मान जाती है लेकिन उसे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी देती है। एली दिया को क्लियर बताती है कि वो रिजेक्शन को अच्छे से हैंडल नहीं करती। अगर कुणाल उसकी एडवांसेस को रिजेक्ट करता है तो सिचुएशन उसके ईगो को इफेक्ट कर सकती है। इसीलिए एली दिया को पहले ही वार्न कर देती है कि अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका ईगो इन्वॉल्व हो गया तो बाद में दिया उसे ब्लेम नहीं कर सकती। यानी एली के इस प्लान के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को पहले ही समझ रही होती है। वो दिया को बता देती है कि फ्लर्टिंग को सिर्फ एक सिंपल टेस्ट समझना रिस्की हो सकता है
क्योंकि फीलिंग्स और ईगो के इन्वॉल्व होने के बाद सिचुएशन कंट्रोल से बाहर भी जा सकती है। लेकिन दिया अपने डबल डाउट का आंसर चाहती है, इसीलिए दोनों इस प्लान पर एग्री करते हैं। अब प्लान के अकॉर्डिंग दिया खुद ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना स्टार्ट करती है जहां एली और कुणाल को साथ टाइम स्पेंड करने का अपॉर्चुनिटी मिले। दिया इंटेंशनली उन दोनों के बीच सिचुएशन क्रिएट करती है ताकि एली कुणाल के साथ फ्लर्ट कर सके और कुणाल का रिएक्शन सामने आ सके। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, एली कुणाल के साथ फ्लर्ट करती है, उसकी तरफ से एडवांसेस आती है, लेकिन कुणाल उन एडवांसेस का रिस्पॉन्स नहीं करता है। कुणाल एली की फ्लर्टिंग को रेसिप्रोकेट नहीं करता, यानी दिया को जो टेस्ट था उसमें कुणाल दूसरी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आता है। दिया ने जो सिचुएशन क्रिएट की थी उसका पर्पस था कि कुणाल के रियल फीलिंग्स को समझना, लेकिन कुणाल की तरफ से एली के एडवांसेस का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इस पॉइंट पर कहानी एक इम्पोर्टेंट इमोशनल क्वेश्चन खड़ा करती है। अगर कुणाल एली की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो क्या ये प्रूव करता है कि कुणाल जेन्युइनली दिया से प्यार करता है और उसके साथ कमिटेड है, या फिर दिया के माइंड में जो डाउट है उसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। अभी तक जो चीज़ क्लियरली समझने सामने आती है वो है कि कुणाल एली की फ्लर्टिंग का रिस्पॉन्ड नहीं देता है, लेकिन एली ने पहले ही दिया को वार्न कर दिया था कि रिजेक्शंस को लेकर उसका ईगो इवॉल्व हो सकता है और इसी वजह से ए सीमिंगली सिंपल टेस्ट आगे चलकर किस डायरेक्शंस में जाता है एक कहानी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है। दिया ने कुणाल की फीलिंग्स टेस्ट करने के लिए एली को इन्वॉल्व किया था, लेकिन जब किसी रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए एक थर्ड पर्सन के बीच में लाया जाता है तो उसकी सिचुएशन हमेशा उतनी सिंपल नहीं रहती जितनी शुरुआत में लगती है। कुणाल और एली को एक साथ टाइम स्पेंड करने के और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। शुरुआत में एली सिर्फ दिया के कहने पर कुणाल के साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो कुणाल के साथ ज़्यादा वक्त बिताती है उसकी फीलिंग्स भी चेंज होने लगती है। कुणाल और एली के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ पर्सनल कन्वर्जेशंस भी करते हैं और इस कन्वर्जेशन के दौरान बात लव और रिलेशनशिप तक पहुंचती है। इसी डिस्कशन में कुणाल और दिया के रिलेशनशिप की बात होती है। एली कुणाल से उसके और दिया के रिलेशनशिप के बारे में बात करती है और ये डिस्कशन इस बात पर भी आता है कि कुणाल और दिया अब पहले की तरह उतना फन नहीं करते जितना रिलेशनशिप के अर्लियर फेज में करते थे। ये बात एली और कुणाल के बीच की अंडरस्टैंडिंग को और पर्सनल बना देती है। दोनों सिर्फ कैजुअल कन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते बल्कि लव और रिलेशनशिप जैसे पर्सनल टॉपिक्स पर भी बात कर रहे होते। कुणाल भी एली से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है, वो एली से उसके पास्ट रिलेशनशिप और इस बारे में पूछता है कि वो खुद रिलेशनशिप से क्या चाहती है। यहीं से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। कुणाल के सवालों का जवाब देने के बजाय एली उसे बेडरूम की तरफ ले जाती है। इसके बाद कहानी नेक्स्ट मॉर्निंग पर शिफ्ट होती है। अगली सुबह एली अपने बेड पर उठती है और वो सबसे पहले दिया को कॉल करती है। वो दिया से कहती है कि वो जल्दी से उसके पास आए। इसी बीच कुणाल एली के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। कुणाल एली से कहता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। इसी सिचुएशन के बाद दिया वहाँ पहुँचती है। एली उसे बताती है कि कुछ भी नहीं हुआ और कुणाल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। दिया के लिए ये बात रिलीफ की होती है। उसका ओरिजिनल पर्पस ही कुणाल की फीलिंग्स को टेस्ट करना था और अब उसे लगता है कि कुणाल ने एली को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए दिया को अपने रिलेशनशिप को लेकर जो डाउट था उस मोमेंट पर वो रिलीव फील करती है। लेकिन कहानी के इमोशनल लेवल पर सिचुएशंस कुछ और डेवलप कर चुके होते। एली के लिए कुणाल अब सिर्फ एक ऐसा इंसान नहीं रह गया था जिसके साथ वो दिया के कहने पर फ्लर्ट कर रही थी। कुणाल के साथ टाइम स्पेंड करते करते, रोमांटिक मोमेंट शेयर करते करते और उसकी रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते करते एली को कुणाल से फीलिंग हो जाती है और ये फीलिंग्स उस पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां एली को रियलाइज़ होता है कि वो खुद कुणाल से प्यार करने लगी है। लेकिन इसी के आसपास कुणाल और दिया की स्टोरी भी एक मेजर स्टेप लेती है। बाद में तीनों एक वेडिंग सेलिब्रेशंस अटेंड कर रहे होते। इसी वेडिंग सेलिब्रेशंस के दौरान दिया कुणाल को प्रपोज करती है। कुणाल दिया को प्रपोज एक्सेप्ट कर लेता है। कुणाल के प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं। ये मोमेंट दिया के लिए हैप्पीनेस का मोमेंट होता है क्योंकि जिस शादी को लेकर वो इतने टाइम से अनश्योर थी अब उसका रिलेशनशिप मैरिज की तरफ से ऑफिशियली बढ़ने जा रहा होता है। लेकिन इसी मोमेंट को देखते हुए एली को अपनी फीलिंग्स की रियलिटी का रियलाइजेशन होता है। जब एली कुणाल और दिया को एक साथ देखती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो कुणाल से सच में प्यार करने लगी है। यानी जिस सिचुएशंस की शुरुआत दिया के एक सिंपल टेस्ट से हुई थी उसका अफेक्ट एली के इमोशंस पर बहुत गहरा पड़ चुका होता है। दिया ने एली को कुणाल के साथ फ्लर्ट करने के लिए कहा ताकि वो कुणाल के फीलिंग्स को टेस्ट कर सके। कुणाल ने एली की एडवांसेस को
रेसिप्रोकेट नहीं किया और दिया को रिलीफ भी मिल गया। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान एली खुद कुणाल के लिए इमोशनली अटैच हो गई। अब सिचुएशंस ये है कि कुणाल और दिया अपने रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ ले जाने का डिसीजन कर चुके हैं, जबकि एली के अंदर कुणाल के लिए जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप हो चुकी है। वेडिंग सेलिब्रेशंस के बाद कुणाल और दिया सिसिली से वापस इंडिया जाने की प्रिपरेशंस करते हैं। जाने से पहले दोनों एली को फेयरवेल कहते हैं। कुणाल और दिया सिसिली से निकलकर इंडिया वापस आ जाते हैं, जबकि एली वहीं सिसिली में रह जाती है। वो इस तरह सिसिली वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन इस ट्रिप के दौरान जो कुछ हुआ था उसने तीनों कैरेक्टर्स की लाइफ्स को इमोशनली चेंज कर दिया था। कुणाल और दिया अब शादी के डिसीजन के साथ इंडिया रिटर्न कर रहे हैं। दिया को अपने रिलेशनशिप को लेकर पहली वाली अनसर्टेनिटी नहीं रही है, लेकिन एली के अंदर कुणाल के लिए जो फीलिंग डेवलप हुई है वो अब एक कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशनल सिचुएशंस क्रिएट कर चुकी है। और यहीं से कॉकटेल 2 की कहानी एक नए फेज में एंटर होने वाली है। सिसिली से कुणाल और दिया के इंडिया वापस आने के कुछ महीने बाद कहानी एक नए फेज में एंटर करती है। कुणाल और दिया की शादी का टाइम हो चुका है। दोनों अपनी वेडिंग सेलिब्रेशंस की प्रिपरेशंस में बिजी है। इसी बीच एली इंडिया पहुंचती है, क्योंकि वो कुणाल और दिया की शादी में पार्टिसिपेट करने आती है। एली सिर्फ वेडिंग अटेंड करने नहीं आती, बल्कि वो शादी के प्रिपरेशंस में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाती है। वो ब्राइड्समेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेती है। वेडिंग सेलिब्रेशंस के दौरान एली और कुणाल फिर एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। दोनों के बीच बॉन्डिंग नोटिसेबल होने लगती है। एली कुणाल के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती है और उसकी क्लोजनेस को दिया नोटिस करती है। दिया के लिए ये सिचुएशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानती है कि सिसिली में एली और कुणाल के बीच क्या सिचुएशन बनी थी। इसीलिए इंडिया में वेडिंग के दौरान दोनों की इंक्रीजिंग क्लोजनेस दिया की नज़रों से छुपी नहीं रहती। एक रात एली और कुणाल के बीच एक सीरियस कन्वर्सेशन होती है। एली कुणाल को टीज करते हुए उसे कहती है कि वो हमेशा दिया की बात और उसकी डिमांड्स मानता है। एली का पॉइंट ये होता है कि कुणाल अपने डिसीजंस खुद लेने के बजाय अक्सर दिया की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलता है। इसी कन्वर्सेशन में एली कुणाल के मैरिज डिसीजन पर भी क्वेश्चन करती है। वो सजेस्ट करती है कि शायद कुणाल दिया से शादी इसीलिए कर रहा है क्योंकि दिया खुद शादी चाहती है। यानी एली कुणाल के सामने एक डायरेक्ट क्वेश्चन रखती है, क्या वो जेन्युइनली दिया से शादी करना चाहता है या फिर वो सिर्फ दिया की विशेष और डिमांड्स को फॉलो कर रहा है। ये सवाल कुणाल के लिए भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। एली उसके कमिटमेंट्स को क्वेश्चन करती है और कुणाल से डायरेक्टली पूछती है कि अगर दिया ने मैरिज के लिए पुश नहीं किया होता तो क्या वो खुद उसे प्रपोज करता। कुणाल का आंसर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। कुणाल एडमिट करता है कि अगर दिया को प्रपोज करने की सिचुएशन नहीं आती तो भी वो और दिया साथ होते। यानी कुणाल ये एक्सेप्ट करता है कि प्रपोजल शायद उसकी तरफ से नेचुरली नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिया को छोड़ देता। दोनों फिर भी रिलेशनशिप में साथ रहते। इस कन्वर्सेशन के बाद एली अपने आइडियल वेडिंग के बारे में कुणाल को बताती है। वो कुणाल के सामने डिस्क्राइब करती है कि उसके अकॉर्डिंग एक आइडियल वेडिंग कैसी होनी चाहिए। एली का वेडिंग का विजन कुणाल को पसंद आता है। ये मोमेंट दोनों के बीच की इमोशनल कनेक्शंस को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि एली सिर्फ कुणाल के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रही होती, बल्कि वो अपनी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और अपने आइडियल रिलेशनशिप को भी उसके सामने रख रही होती है। और फिर एली फाइनली वो बात कह देती है जो उसके अंदर काफ़ी टाइम से डेवलप हो रही थी। एली कुणाल को कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है। वो कुणाल को बताती है कि कुणाल ही वो पर्सन है जिसका वो वेट कर रही थी। ये कन्फेशंस कुणाल के लिए कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड होता है। कुणाल एली की बात सुनकर डम फाउंडेड रह जाता है। उसके पास तुरंत कोई क्लियर रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि एली का कन्फेशन सिचुएशन को और एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस में ले जाता है। एक तरफ कुणाल और दिया की शादी होने वाली है, दूसरी तरफ एली जो ओरिजिनली दिया की फ्रेंड के रूप में इस पूरी सिचुएशंस का पार्ट बनी थी, अब कुणाल के सामने अपनी जेन्युइन फीलिंग्स कन्फेस कर चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एली का कन्फेशन किसी कैजुअल अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं है। वो क्लियरली कुणाल को बताती है कि वो उसे लव करती है और उसे लगता है कि कुणाल वही इंसान है जिसका वो इंतज़ार कर रही थी। कुणाल के लिए ये मोमेंट और कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए भी है क्योंकि उसकी शादी दिया से होने वाली है और एली की फीलिंग्स अब डायरेक्टली उसके सामने आ चुकी है। सिसिली में जो फीलिंग्स एली के अंदर डेवलप हुई थी वो अब इंडिया में वेडिंग सेलिब्रेशंस के बीच एक डायरेक्ट कन्फेशंस के फॉर्म ले चुकी है। और कुणाल का शौक रह जाना है इंडिकेट करता है कि उसने एली से किस तरह की कन्फ्यूजन एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब कहानी क्रूशियल मोमेंट पर आ चुकी है। कुणाल और दिया की शादी बिल्कुल सामने है, लेकिन इस वक्त एली ने कुणाल के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। अब कुणाल और दिया की वेडिंग प्रिपरेशंस के बीच सिचुएशंस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है।
एली के इंसिस्ट करने पर कुणाल और दिया अलग अलग बैचलर और बैचलरेट पार्टीज रखते हैं, यानी शादी से पहले दोनों अपने अपने फ्रेंड्स के साथ सेपरेट सेलिब्रेशंस करते हैं। लेकिन इन पार्टी का पर्पस सिर्फ सेलिब्रेशन तक लिमिटेड नहीं रहता। एली के लिए एक और अपॉर्चुनिटी बन जाती है कुणाल के साथ अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करने की। कुणाल की बैचलर पार्टी के दौरान एली उसके साथ अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बात करती है। वो कुणाल के सामने अपने फीलिंग्स को फिर से रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ दिया अपनी बैचलर पार्टी में होती है। इस पार्टी के दौरान एली दिया का फ़ोन अपने पास ले लेती है और दिया से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। कुणाल जब दिया के रीच करने की कोशिश करता है तो उसे दिया तक कांटेक्ट नहीं मिलता है। कुणाल उस वक्त ड्रंक होता है और दिया तक नहीं पहुंच पाने की सिचुएशन में इवेंचुअली एली ही उसे पिक करने आती है। एली कुणाल को लेकर ड्राइव करती है। ड्राइव के दौरान एली कुणाल के सामने एक बार फिर अपनी फीलिंग्स और रिलेशनशिप को लेकर अपना पॉइंट रखती है। वो सजेस्ट करती है कि शायद कुणाल और एली एक दूसरे के लिए बेटर कपल हो सकते हैं, लेकिन इस बार कुणाल एली की बात एक्सेप्ट नहीं करता है। कुणाल क्लियरली एली के सजेशन से रिजेक्ट कर देता है। यानी एली जितना भी कुणाल को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, दोनों साथ में बेटर हो सकते हैं, कुणाल उस मोमेंट पर उस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगली सुबह सिचुएशन से एक और इम्पोर्टेंट टर्न लेती है। एली फिर से अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करती है, लेकिन अब वो सिर्फ अपने प्यार कन्फेस करके रुकती नहीं है। एली दिया को चैलेंज करती है कि शादी होने से पहले वो कुणाल को जीत कर दिखाए। ये चैलेंज सिचुएशंस को कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। अब एली का फोकस सिर्फ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने तक लिमिटेड नहीं रहता है। वो एक्टिवली कुणाल और दिया के रिलेशनशिप के बीच डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट करती है। एली डिलिबरेटली कुणाल और दिया के रिलेशनशिप में वेज ड्राइव करने लगती है। वेडिंग प्रिपरेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं और सेलिब्रेशंस का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच कुणाल और दिया के रिलेशनशिप में ग्रेजुअली डिटेच में जाने लगता है। जो कपल कुछ टाइम पहले शादी को लेकर एक्साइटेड था, अब वेडिंग फेस्टिविटीज़ के दौरान इमोशनली एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। कुणाल और दिया के बीच जो क्लोजनेस पहले थी वो ग्रेजुअली कम होने लगती है। वेडिंग रिचुअल्स कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन उसके बीच इमोशनल कनेक्शन पहले जैसा नहीं रहता है। और इसी सिचुएशन को देखते हुए दिया इवेंचुअली कुणाल के साथ एक सीरियस कन्वर्सेशन करती है। दिया कुणाल से कहती है कि उसे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी दिया को कुणाल को फ्रीडम देती है कि अगर वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओब्लिगेशन की वजह से शादी कर रहा है तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दिया ये भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती है कि अगर कुणाल के दिल में एली के लिए फीलिंग्स है तो वो उस सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेगी। ये दिया के कैरेक्टर के लिए एक इमोशनली डिफ़िकल्ट मोमेंट है, क्योंकि वो कुणाल को फोर्स करके शादी नहीं करवाना चाहती है। वो कुणाल के सामने बेसिकली ये क्लियर कर देती है कि अगर उसके दिल में एली के लिए फीलिंग्स है तो दिया उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड है। लेकिन फिर दिया कुणाल से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। वो पूछती है कि क्या कुणाल के दिल में एली के लिए फीलिंग्स है, और यहाँ कुणाल कुछ नहीं बोलता है। कुणाल साइलेंट रहता है, उसका कोई क्लियर आंसर सामने नहीं आता है। साइलेंस सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि दिया ने कुणाल को कम्प्लीटली ऑनेस्ट होने का चांस दिया है। उसे ये भी कह दिया है कि अगर उसके फीलिंग्स एली के लिए है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन कुणाल उस मोमेंट पर एक कंफर्म नहीं करता है कि उसके दिल में एली के लिए फीलिंग्स है या नहीं। और इसी साइलेंस के साथ वेडिंग के बीच कुणाल और दिया के रिलेशनशिप की अनसर्टेनिटी और गहरी हो जाती है। एक तरफ एली ओपनली कुणाल को अपने साथ रिलेशनशिप के लिए पुश कर रही है और दिया को चैलेंज कर चुकी है। दूसरी तरफ दिया अपने रिलेशनशिप को फोर्स नहीं करना चाहती और कुणाल को चॉइस देने के लिए रेडी है। इसी बीच में कुणाल है जो अभी भी अपने इमोशंस को लेकर कोई क्लियर आंसर नहीं देता। इस पॉइंट पर वेडिंग का एटमॉस्फेयर सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं रह गया है। कुणाल और दिया और एली के बीच इमोशंस, डाउट्स और चॉइसेस का कन्फ्लिक्ट अब शादी के सेंटर में आ चुका है। और सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि कुणाल एक्चुअली चाहता क्या है। क्या वो दिया के साथ अपने पुराने रिलेशनशिप और कमिटमेंट को चूज करेगा, या एली के साथ अपनी न्यूली डेवलपमेंट कनेक्शन को। दिया ने डिसीजन कुणाल के सामने छोड़ दिया है। एली अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस कर चुकी है और वेडिंग रिचुअल्स अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कहानी अपने सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है। कुणाल और दिया की शादी का फंक्शन चल रहा होता है, लेकिन उसके बीच जो इमोशनल कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है उसके बीच एक और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आती है। इसी दौरान एली के पेरेंट्स अचानक वेडिंग वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। उसके सामने एली एक ऐसी बात रिवील करती है जो कुणाल के लिए बहुत पेनफुल होती है। एली बताती है कि सिसिली में उसने कुणाल को सीड्यूस करने की कोशिश दिया के कहने पर की थी। यानी कुणाल को पता चलता है कि सिसिली में जो सिचुएशन उसके लिए एली के बीच बनी थी वो सिर्फ एली की तरफ से शुरू नहीं हुई थी। दिया ने एली से कुणाल को फ्लर्ट करके टेस्ट करने के लिए कहा गया था। ये बात सुनकर कुणाल डीपली हर्ट हो जाता है। उसके लिए रिविलेशन सिर्फ एली के कन्फ्यूजन के बारे में नहीं है, बल्कि
दिया के उस डिसीजन के बारे में है जिसमें उसने अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए एली को इन्वॉल्व किया था। कुणाल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है और वहाँ से ड्राइव करके चला जाता है। दिया और एली उसके पीछे जाती है और इवेंचुअली उस तक पहुँचती है। इनिशियली कुणाल दोनों से गुस्से में होता है, लेकिन इस कन्फ्रंटेशन के दौरान कुणाल फाइनली अपने इमोशंस को एक ओपनली एक्सप्रेस करता है। कुणाल एडमिट करता है कि उसके दिल में एली के लिए फीलिंग्स है। एक इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन है क्योंकि इससे पहले कुणाल ने दिया के सामने जब एली को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था तब वो साइलेंट रहा था। अब कुणाल फाइनली एक्सेप्ट करता है कि एली के लिए उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हुई है। कुणाल भी मानता है कि अगर वो और एली पहले मिले होते तो शायद उन दोनों के बीच रिलेशनशिप डेवलप हो सकता था। यानी कुणाल कंप्लीटली डिनाई नहीं करता है कि एली के साथ एक पॉसिबल रिलेशनशिप था, वो पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। अगर सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते तो और दोनों मिले होते तो शायद उसकी स्टोरी कुछ और होती, लेकिन उसके बाद कुणाल अपना फाइनल डिसीजन क्लियर करता है। वो दिया को चूज़ करता है। कुणाल के लिए दिया के साथ सिर्फ अट्रैक्शन या रोमांस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रिलेशनशिप कई सालों की सैड हिस्ट्री पर बेस है। कुणाल ने दिया के साथ अपने रिलेशनशिप को कंफर्ट, ट्रस्ट, सपोर्ट और ईयर्स ऑफ सैड हिस्ट्री से डिफाइन करता है। दोनों ने सालों तक एक दूसरे के साथ लाइफ शेयर की है। उसकी रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए कंफर्ट है, ट्रस्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट उनके पास एक लॉन्ग शेयर्ड हिस्ट्री है। कुणाल के लिए ये चीज़ें उस पॉसिबिलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है जो एली के साथ हो सकती थी। इसीलिए वो एली के लिए फीलिंग्स होने के बावजूद दिया के साथ अपना रिलेशनशिप चूज करता है। कुणाल दिया को एक इम्पोर्टेंट प्रॉमिस करता है। वो कहता है कि वो दिया को सिसिली में एली के साथ जो हुआ था उसके बारे में नहीं बताएगा, लेकिन साथ ही कुणाल दिया से प्रॉमिस करता है कि हर लाइफ टाइम में उसका साथ रहेगा। ये प्रॉमिस कुणाल के फाइनल चॉइसेस को और क्लियर करता है। दिया कुणाल की बात एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद दोनों अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का डिसीजन लेते हैं। इवेंचुअली कुणाल और दिया की शादी हो जाती है। वेडिंग सेरेमनी के दौरान एली भी उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स देती है। एली के लिए ये मोमेंट इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो कुणाल से जेन्युइनली प्यार कर चुकी है, लेकिन कुणाल ने दिया को चूज़ किया है। वेडिंग के दौरान एली अपने और कुणाल के साथ बिताए वक्त को याद करती है। वो सिलसिले में उन मोमेंट्स को याद करती है जहां उसके और कुणाल के बीच कनेक्शन डेवलप हुआ था। लेकिन इसी पॉइंट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ सामने आता है। एली रिवील करती है कि सिलसिले में उस रात कुणाल ने एक्चुअली उसे रिजेक्ट कर दिया था, यानी जिस नाइट को लेकर इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी उस रात कुणाल ने एली के एडवांसेस एक्सेप्ट नहीं की थी। वो एली ये भी क्लियर करती है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। ये रिविलेशन से सिसिली वाली सिचुएशन का एक्चुअल ट्रूथ सामने आ जाता है। कुणाल ने एली को रिजेक्ट किया था और दोनों के बीच उस रात कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए एली का कुणाल के लिए प्यार जेन्युइन इमोशन से डेवलप हुआ था। लेकिन कुणाल ने उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर में कुणाल और दिया की शादी कर लेते। कुणाल ने एली के लिए अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं किया। उसने भी एक्सेप्ट किया कि अगर सर्कमस्टेंसेस अलग होते तो शायद वो और एली साथ हो सकते थे, लेकिन उसने दिया को चूज़ किया क्योंकि उसके बीच सालों तक ट्रस्ट, कंफर्ट, सपोर्ट और शेयर्ड हिस्ट्री थी। और एली अपनी फीलिंग्स के बावजूद उन दोनों की शादी पर अपनी ब्लेसिंग देती। इस तरह कॉकटेल 2 की सेंट्रल रिलेशनशिप स्टोरी एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचती है जहां लव सिर्फ नए अट्रैक्शन का नाम नहीं रह जाता है, बल्कि ईयर्स ऑफ ट्रस्ट, कॉम्पेनियनशिप, सपोर्ट, शेयर्ड मेमोरीज भी रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। कुणाल के पास एक पॉसिबिलिटी थी जो एली के साथ डेवलप हुई थी, लेकिन उसने अपने ईयर्स ओल्ड रिलेशनशिप को चूज़ किया और एली के लिए एक्सेप्टेंस का मोमेंट बन जाता है जहां वो कुणाल को लूज़ करने के बावजूद उसकी हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करते हैं। फाइनली कुणाल और दिया एक मैरिड कपल बन जाते हैं, जबकि एली उनकी स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट इमोशनल चैप्टर बनकर रह जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग आयरनी ये है कि जिस सिसिली ट्रिप की शुरुआत दिया के एक टेस्ट से हुई थी जहां वो नॉर्मल कुणाल की लॉयल्टी चेक करना चाहती है, वहीं ट्रिप इवेंचुअली तीनों कैरेक्टर्स की लाइफ्स को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। दिया को अपने रिलेशनशिप का आंसर मिलता है, एली को कुणाल से प्यार हो जाता है और कुणाल को अपने रिलेशनशिप की वैल्यू को एक नए पर्सपेक्टिव से समझने का मौका मिलता है। लेकिन फाइनल चॉइस में कुणाल अपने पास्ट, कंफर्ट और ट्रस्ट, सपोर्ट और दिया के साथ सालों की जर्नी को चूज़ करता है। और इसी के साथ कॉकटेल 2 की मेन लव स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। मेन स्टोरी एंड में कुणाल और दिया की शादी हो जाती है, लेकिन कॉकटेल 2 यहाँ कम्प्लीटली एंड नहीं होती। फिल्म में एक अर्ली मिड क्रेडिट सीन्स भी दिया गया है जो मेन स्टोरी के इमोशनल एंडिंग के बारे में बात टोन को थोड़ा लाइट और ह्यूमरस बना देता है। इस सीन में एली एक बार फिर कुणाल के साथ प्लेफुल बैंटर करती हुई नजर आती है। एली कुणाल को टीज करती हुई कहती है कि उसे डाइवोर्स मैन से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मजाक में कुणाल को एश्योर करती है कि अगर फ्यूचर में उसकी और दिया की मैरिज वर्क नहीं करती तो कुणाल को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये कन्वर्सेशन सीरियस प्रपोजल के फॉर्म में नहीं होती, बल्कि एली के प्लेफुल और केयरफ्री पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एक लाइट हार्टेड टीजिंग मोमेंट होता है। कुणाल, दिया
और एली के बीच इस पॉइंट पर एक हल्का फुल्का बैंटर होता है। मेन स्टोरी में जो इमोशनल टेंशन और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप सिचुएशन चल रही थी उसके ऑपोजिट ये सीन कंपेरेटिवली रिलैक्स्ड और ह्यूमरस फील देता है। एली का डायलॉग ये भी शो करता है कि कुणाल को लूज करने के बाद भी वो कम्प्लीटली बिटर या रिसेंटफुल नहीं है। वो सिचुएशन को अपने केयरफ्री एटीट्यूड के साथ हैंडल करती है और कुणाल और दिया के साथ मजाक कर पाती है। थोड़ी देर इस लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन के बाद एली न्यूली मैरिड कप कुणाल और दिया को उसकी वेडिंग नाइट के लिए अकेला छोड़ देती है और इसी प्लेफुल मोमेंट के साथ मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाते हैं। ये सीन इमोशनली मेन स्टोरी के इमोशनल कंक्लूजन के बाद एक लाइट कॉमिक क्लोजर प्रोवाइड करता है। कुणाल और दिया अपनी मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं जबकि एली अपने यूजुअल केयरफ्री एटीट्यूड के साथ उन्हें टीज करके वहाँ से चली जाती है। इस तरह कॉकटेल 2 की मेन लव ट्रायंगल वाले स्टोरी के सीरियस इमोशनल कंक्लूजन के बाद फिल्म एक हल्का फुल्का मोमेंट देकर अपने कैरेक्टर्स को एक फाइनल प्लेफुल इंटरेक्शन में दिखाती है। अब अगर कॉकटेल 2 के म्यूजिक और साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक भी इसके ओवरऑल प्रेजेंटेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम ने कंपोज किया है जबकि सॉन्ग्स के लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे। प्रीतम और अमिताभ भट्टाचार्य का कॉम्बिनेशन हिंदी सिनेमा में म्यूजिक के लिए जाना पहचाना नाम है और कॉकटेल 2 के साउंड ट्रैक में भी दोनों का कोलाब्रेशन देखने को मिलता है। फिल्म का फर्स्ट सिंगल जब तलक था जो 8 अप्रैल 2026 को रिलीज़ हुआ था। सेकंड सिंगल माशूका रिलीज़ हुआ है। ये सॉन्ग 19 मई 2026 को ऑडियंस के सामने आया। कुछ दिन बाद 25 मई 2026 को फिल्म का थर्ड सिंगल तुझको रिलीज़ किया गया। इसके बाद फोर्थ सिंगल वाला था जो 9 जून 2026 को रिलीज़ हुआ। कॉकटेल 2 के म्यूजिक एल्बम में एक स्पेशल कनेक्शन भी देखने को मिलता है क्योंकि फिल्म सॉन्ग बंधु 20 एक्चुअली 2012 में आई। ओरिजिनल कॉकटेल फिल्म के पॉपुलर सॉन्ग्स तुमी ओ बंधु का रिक्रिएटेड वर्जन था। बंधु 2 को 17 जून 2026 को रिलीज़ किया गया। ओरिजिनल कॉकटेल से कनेक्ट होने की वजह से ये सॉन्ग साउंड ट्रैक में एक नॉस्टैल्जिक एलिमेंट ऐड करता है। फ्रेंचाइजी से म्यूजिक कनेक्शंस को कंटिन्यू करता है। इसके बाद साउंड ट्रैक का 6th सिंगल जग से लाज रिलीज़ हुआ 20 जून 2026 को ऑडियंस के सामने आया। यानी कॉकटेल 2 के सॉन्ग्स फिल्म की थिएटर रिलीज से पहले डिफरेंट स्टेज पर रिलीज़ किया गया, यानी जिससे फिल्म के साउंड ट्रैक को ग्रेजुअली ऑडियंस तक इंट्रोड्यूस किया गया। अगर रिलीज टाइम प्लान को सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले जब तलक, माशूका, तुझको, वाला, बंधु 2 और जग से लाज, इस तरह फिल्म के गाने स्टेप बाय स्टेप रिलीज़ हुए। इस साउंड ट्रैक की एक इम्पोर्टेंट हाईलाइट ये भी है कि एल्बम में नए सॉन्ग्स के साथ ओरिजिनल कॉकटेल फिल्म के म्यूजिक लेगेसी को भी कनेक्ट किया गया है, स्पेशली बंधु T0 के थ्रू। ओवरऑल कॉकटेल 2 का म्यूजिक एल्बम प्रीतम के कंपोजिशंस और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स के साथ बिल्ड किया गया और सॉन्ग्स को फिल्म की रिलीज से पहले स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस किया गया और कॉकटेल के तुमी हो बंधु को रिक्रिएट करके बंधु 20 के फॉर्म में इंक्लूड करना फ्रेंचाइजी के दोनों पार्ट्स के बीच एक डायरेक्ट म्यूजिकल कनेक्शंस क्रिएट करता है। तो दोस्तों ये थी कॉकटेल 2 की कंप्लीट स्टोरी, जहाँ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नए इमोशंस, लव, ट्रस्ट और डिफिकल्ट चॉइसेस के बीच कुणाल, दिया और एली की जर्नी हमें देखने को मिलती है। कुणाल और दिया की कहानी हमें ये दिखाती है कि किसी रिलेशनशिप की वैल्यू सिर्फ नए अट्रैक्शन से डिसाइड नहीं होती। कभी कभी सालों का ट्रस्ट, कंफर्ट, सपोर्ट और शेयर्ड मेमोरीज भी किसी रिलेशनशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। वहाँ एली का कैरेक्टर इस स्टोरी को एक डिफरेंट इमोशनल एंगल देता है क्योंकि उसकी फीलिंग्स जेन्युइनली होने के बावजूद कुणाल का फाइनल डिसीजन दिया के साथ रहने का होता है। और कॉकटेल 2 एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के साथ रिलेशनशिप और इमोशनल चॉइसेस को एक्सप्लोर करती है, जहां हर कैरेक्टर अपने फीलिंग्स और डिसीजन के साथ एक डिफरेंट जर्नी से गुजरता है। आपको कॉकटेल 2 की स्टोरी और इसका एंडिंग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये कंप्लीट मूवी एक्सप्लेनेशंस और हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी की कंप्लीट स्टोरी और एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।